जल्दी से चप्पल जूते उतार के एक बार चलिए। तो लास्ट टाइम हम जहां तक पहुंचे थे वो था मूल त्रिकोण, और हम ये देख रहे थे कि ऑफिस में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति बहुत चैन से नहीं रहता। तो जो नेचुरल प्लेसमेंट है अगर किसी प्लैनेट की, वो अपने मूल त्रिकोण जगह पे पड़ी, जैसे शुक्र की 7th हाउस में पड़ी, तो बड़ा कंफर्टेबल ने पर एक टेंस मुद्रा में रहेगा, है ना। और उस टेंस से थोड़ी चीजें परेशानी खड़ी। तो आज अब हम बात कर रहे हैं स्वक्षेत्र। स्वक्षेत्र मतलब ओन हाउस, है ना। यदि जी पीयू प्लीज बी ऑन अनम्यूट, रेस्ट एवरीबॉडी विल बी म्यूट। सॉरी सर, मैं अगर अनम्यूट करती हूँ तो क्लास को डिस्टरबेंस होता है। आई डोंट नो द रीजन, मे बी सम नेटवर्क इशू, लेकिन क्लास से कंप्लेन आती है अगर मैं अनम्यूट करती हूँ तो। ओके ओके ओके, तो समबडी, जस्ट वन पर्सन जिसके पीछे बैकग्राउंड नॉइस ना हो, बाकी सब म्यूट कर लो। एनीबडी, पीछे मैं ठीक हूँ। चले शुड वी बिगिन। स्वक्षेत्र। स्वक्षेत्र वो स्थान है जो घर का, ओन हाउस। तो जब कोई भी ग्रह नेचुरली प्लेस्ड हो अपने स्वक्षेत्र स्थान में, जैसे कि वीनस शुक्र द्वितीय भाव में, बुध तृतीय भाव में, चांद चतुर्थ भाव में। चांद का एक थोड़ा सा एक्सेप्शन लीजिएगा, सूरज पंचम भाव में, और मंगल केतु अष्टम भाव में, शनि 10वें भाव में, राहु 11वें घर में, और बृहस्पति 12वें घर पे। तो ये कंफर्टेबल पोजीशंस हैं, ठीक है। दो, मंगल जो है अष्टम भाव में, मंगल और क्रोध और बैंकरप्सी कॉमन होते हैं थोड़ा। तो अष्टम भाव का एक नेगेटिव प्रभाव जो मंगल के साथ देखने को आपको मिलेगा वो बैंकरप्सी आप देख सकते हैं, और क्रोध व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं। दैट इज वन थिंग फ्रॉम मंगल इन द 8th हाउस। रेस्ट इट्स अ कंफर्टेबल पोजीशन, ये कंफर्टेबल पोजीशन है मंगल की, ठीक है। चांद और सूर्य के बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लेस्ड इन द ओन हाउस, बट चांद एक एक्सेप्शन थोड़ा सा क्रिएट करता है इन द 4th हाउस, ठीक है। तो ये हम समझे कि ये जो स्व क्षेत्र है ये कंफर्टेबल है। आप जैसे अपने घर पे बैठे रहते हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहती, और आप अपनी नेचुरल स्किल्स काफी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट आई हैव रिटन, द प्लैनेट इज रिलैक्स्ड एंड is in own house, so we can take two example. Venus in Vrishva is in own house where he is relaxed and gets all the money, food, sex easily, ठीक है। शुक्र का जो 2nd हाउस में प्लेसमेंट है वो बहुत रिलैक्स है, वो अपने घर पे है, उसको देखिए, उस व्यक्ति को खाना, उस व्यक्ति को भोजन, उस व्यक्ति को पैसा आराम से मिलेगा। जबकि वीनस इन द 7th हाउस यही सारी चीजों में थोड़ी डिफिकल्टी कॉज करेगा क्योंकि वो टेंस्ड है, ठीक है। शनि's नेचुरल एबिलिटी इज टू वर्क हार्ड, उसकी नेचुरल एबिलिटी है हार्ड वर्क करना, ठीक है। एंड जब 10वें घर में रहता है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। शनि का ऑल्सो, शनि इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन इन द 10th हाउस लाइक चंद्र। चंद्र और शनि ये कुछ एक्सेप्शन कॉज करते हैं, विल कम टू दैट, ठीक है। और 11वें घर में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज हो जाता है मूल त्रिकोण की वजह से। अब जो चौथी फीलिंग है ग्रहों की वो है नीच, डेबिलिटी। शनि कहाँ डेबिलिटेटेड होते हैं? मेष राशि में, नेचुरल लग्न। मेष। केतु कहाँ डेबिलिटेटेड फील करते हैं? मिथुन में, 3रे भाव में। मंगल 4th भाव में, शुक्र 6ठे भाव में, सूर्य 7म भाव में, चांद 8म भाव में, राहु 9वें भाव में, जुपिटर 10वें भाव में, और बुध 12वें भाव में। ये फीलिंग जब ये ग्रह नेचुरली यहाँ पे प्लेस्ड होंगे तो ये समझ लीजिए कि ये एक डेबिलिटेटेड पोजीशन है, और वो ग्रह बहुत अच्छा महसूस नहीं करते।
यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल छिपा हुआ है। Right now we are talking about houses, Vishal ji. I am just telling you how to derive good and bad placements. कैसे अच्छी और बुरी प्लेसमेंट्स डिराइव की जाती हैं, कि कोई भी ग्रह को आप सिंपली प्लेस करके देख के बता सकते हैं इट इज वेल प्लेस्ड और बैडली प्लेस्ड। सो यू हैव टू डिराइव, है ना, यू कैन नॉट जस्ट मक अप एवरीथिंग। तो ये एक डेरिवेशन है कि शुक्र हो सकता है एग्जाल्टेड हो 6000 बट इट इज नॉट वेल प्लेस्ड। वो वहां पे एक सेलिब्रेट है। सिक्स हाउस एक सेलिब्रेसी का घर है, सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करने का घर है। एग्जाल्टेड भी होगा तो भी उसको वहां पे अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो एक भाव के पर्सपेक्टिव से हम ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। इस चीज को और एग्जाल्टेशन को बहुत गौर से समझिएगा। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल छिपा हुआ मिलेगा। जो ग्रह जिस भाव में डेबिलिटेटेड होता है, उस भाव में नेचुरल, उस भाव में उस ग्रह की एनर्जी बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा इमोशंस का कारक है और अष्टम भाव में वो नीच का होता है। अष्टम भाव में चंद्र से रिलेटेड एनर्जी बहुत कम है। तो जब ये सोचिए कि कोई भी हाउस लॉर्ड जब अष्टम भाव में जाएगा तो वो चंद्र के इमोशंस को लैक करेगा, वो चंद्र के इमोशन से अछूता रहेगा। इस प्रिंसिपल को बहुत गहराई से समझिए। किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, सेकंड हाउस फैमिली कुटुंब का है, और 8th हाउस में है जहां पे चंद्रमा नीच का होता है, नैसर्गिक अष्टम भाव में चंद्रमा की एनर्जी बहुत कम है। तो सोचिए कि अब उसके परिवार में इमोशंस की कमी है। कोई भी हाउस लॉर्ड जो 8th में जा रहा है उसको डेबिलिटी की वजह से वहां पे कमी है। अब जैसे 6th हाउस में शुक्र नीच का हो रहा है, 6th हाउस में शुक्र की एनर्जी लैकिंग है, शुक्र की एनर्जी की कमी है। लेकिन बुध उच्च का है। तो जब आप पढ़ेंगे कि 10वें भाव का स्वामी छठे में जाता है तो महर्षि पराशर या और भी महर्षि लोग एक ही मत में कहते हैं कि व्यक्ति बहुत निपुण होता है किसी कार्य में, क्योंकि बुध एक बड़ा निपुण ग्रह है। लेकिन शुक्र मैनेजमेंट की एबिलिटी लैक करता है। इस तरीके से आप कहीं भी ये चीज डेराइव कर सकते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह उच्च का है, उस भाव में उस ग्रह की नेचुरल एनर्जी ज्यादा होती है। ये फंडामेंटल यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। फंडामेंटल क्लियर है ना, कि नेचुरली किसी भाव में जो ग्रह नीच का होगा उस ग्रह की एनर्जी उस भाव में नहीं है या बहुत कम मात्रा, और कोई भी हाउस लॉर्ड जो वहां पे गया हुआ है वो उस ग्रह की बैड एनर्जी से प्रभावित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को हम समझ गए कि ये कुछ फीलिंग्स हैं जो ग्रहों की फीलिंग्स हैं। और सर कैन आई this is- आस्क अ क्वेश्चन? यस प्लीज। फोर्थ हाउस में जैसे मंगल नीच का है और वो वहां पे प्रॉपर्टी का भी कारक है, तो आदमी प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी का कारक होना एक बात है, प्रॉपर्टी का कारक 4th हाउस की प्लेसमेंट मंगल की खुद की जो एनर्जी है, जहां पे उसका एनर्जी का संचार है, वो लैक करता है। ओके सर। बहादुरी, एनर्जी जो मंगल के करेक्ट। कारकत्व है, इंटरनल कारकत्व है। लैंड तो उसका एक एक्सटर्नल कारकत्व है। ओके सर, थैंक यू सर।
ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे सन जो है उसकी मूल त्रिकोण प्लेसमेंट भी 5th हाउस है और स्व क्षेत्र भी 5th हाउस है, तो फिर यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि एक तरफ टेंस रहेगा एक तरफ रिलैक्स रहेगा, वो फिर कैसे डिसाइड होगा सर? मैंने कहा था ना कि कुछ ग्रहों को थोड़ा सा अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, सूरज को भी अभी हम थोड़ा छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ओरिजिनली लीजिए कि सूरज वहां पे मूल त्रिकोण में ही है। ओरिजिनल समझने के लिए उसको आप सूरज को मूल त्रिकोण समझिए, ठीक है। ठीक ठीक है सर। क्योंकि ये कुछ सर एक क्वेश्चन है। हाँ। 8th हाउस में आपने बोला कि मार्स स्व क्षेत्रीय है, तो फिर वो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से ठीक है? हाँ, मार्स एनर्जी के पर्सपेक्टिव से ठीक है। आप जब आगे लॉन्जेविटी कभी भी किसी कहीं भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट हाउस 8th हाउस और 10th हाउस से लॉन्जेविटी आता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस नेचुरली मार्स का घर है, वहां से आपको एनर्जी मिला। 8th हाउस मार्स का घर है, वहां से एनर्जी मिला। और 10th हाउस में मार्स एक्सॉल्ट होता है, वहां से एनर्जी मिला। तो ये 3 एनर्जी के पिवटल पॉइंट्स हैं हॉरोस्कोप में, जहां से लॉन्जेविटी डिसाइड होता है। तो वो उस घर में जो मेन मेन प्लैनेट ये है कि जो एक्साल्टेड और डेबिलिटेटेड है, उनकी एनर्जी हमको मेन देखनी है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे एक्सॉल्टेड है, कौन सा ग्रह कहाँ पे। सेकंड हाउस में जैसे कोई भी ग्रह पहुंचा है, कोई भी हाउस लॉर्ड पहुंचा है, कोई भी, वो भोग के और चंद्र की एनर्जी में। इसीलिए आप देखिए 7th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बताया गया है कि व्यक्तियों को कई सारी स्त्रियों के सुख होते हैं, क्योंकि वहां पे वो भोग है ना, शुक्र का भोग है, ठीक है। ओके तो सर। ये प्रिंसिपल को बहुत गहराई से इसके ऊपर मंथन करने की जरूरत होती है। आप इसको ऊपर मंथन करें, इसको सोचें पढ़ने के बाद कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इससे क्या संबंध है, ठीक है। अच्छा, तो नेचुरल डेबिलिटी हाउसेस में प्लेस्ड होने से भी वो थोड़ा सा इनफेक्टिव रहते हैं, उनकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी नहीं रहती। दे थिंक देमसेल्फ एज अ लूजर, यार यहाँ पे होता है ना कि मजा नहीं आता। आई एम नॉट प्लेस्ड इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इन चारों फीलिंग्स को समझने के बाद कि प्लैनेट्स की ये जो नेचुरल फीलिंग्स हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद हम कुछ चीजें देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जब प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे तो वो काफी डेट्रीमेंटल टाइप के होते हैं। अब कैसे डिराइव करना है ये हमें, जो उनका स्व क्षेत्र हो, ओन हाउस हो, वहां से अगर वो 7th बैठे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो उनका स्व क्षेत्र हो वहां से अगर वो 7th में बैठे हैं तो वो काफी डेट्रीमेंटल पोजीशन पे बैठे हैं। और कई बार आपको ये भी दिखेगा कि मूल त्रिकोण से भी ऑपोजिट बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये मैंने एक एक चार्ट बना रखा है बैड प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स का, कि ये इनकी डेट्रीमेंटल प्लेसमेंट्स है। अब ये मत सोचिएगा कि शनि एक्वेरियस लग्न के लिए लग्न में हो और कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए लग्न में हो तो भी बुरा होगा, नहीं, वहां पे वो चीज बुरी नहीं होगी। बट देन टू कहीं ना कहीं वो हेल्थ को प्रभावित रखेगा। फर्स्ट हाउस में बैठने से हेल्थ बहुत स्लोली 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 किसी की इंप्रूव करेगी, या शरीर किसी का स्लोली स्लोली ग्रो करेगा। दैट विल बी देयर बट इट वोंट बी बैड इन दैट सेंस। एंड वीनस इन टॉरस और वीनस इन लिब्रा, दैट वोंट बी बैड, है ना। तो इन सब चीजों के एक्सेप्शंस भी ध्यान में रखते चलिएगा, एकदम वर्बैटिम नहीं, ठीक है। तो वीनस एंड सैटर्न, सैटर्न का आप समझ गए कि ये नेचुरल डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, इसलिए इट इज नॉट गुड। वीनस बिकॉज ये अपने मूल त्रिकोण से 7th में। वीनस की लग्न में प्लेसमेंट कई बार ये भी बताती है कि एक इंपॉर्टेंट रिश्ता लाइफ में, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से हमें दूर कर देता है वीनस इन लग्न, क्योंकि वो अपने से 7th पोजीशन में है। कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है अपने से 7th। आप लोगों ने 7th हाउस में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट हरित विक्षण का, अगर आप लोगों को याद हो तो, नजरों से ओझल होना। तो कोई प्लैनेट अपने से 7th में जा रहा है तो वो दूर जा रहा है। मूल त्रिकोण से 7th में
बैठने का एक और परिणाम होता है कि ऑफिस में जब आप किसी का वर्क एनालाइज करते हो ना, काम एनालाइज करते हो, तो देखो कुछ लोग फील्ड वर्क वाले होते हैं। तो मूल त्रिकोण जैसे ऑफिस है, तो वहां से अगर प्लैनेट 7th में बैठा है तो वो व्यक्ति फील्ड वर्क करेगा, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने ऑफिस से 7th में, फील्ड में बाहर है। ठीक है। मार्स केतु, मंगल और केतु की सेकंड हाउस में डिट्रीमेंट पोजीशन होती है, बिकॉज अष्टम उनका अपना वो है और वहां से वो 7th बैठे हैं। जुपिटर की थर्ड हाउस, यहाँ पे उसे मरण कारक भी बोला जाता है, और 9th हाउस से ऑपोजिट बैठा है, इसलिए उसकी बैड प्लेसमेंट मानी गई। सैटर्न की 4th हाउस में, बिकॉज वो 10th हाउस से 7th में आ गया। सैटर्न की 5th हाउस में भी, बिकॉज वो 11th हाउस से भी उसमें है, 7th में है। जुपिटर की 6th, अब ये जुपिटर की 3rd और 6th प्लेसमेंट करा क्या सकती है? आप कई बार देखोगे 6th की प्लेसमेंट अपने गुरुओं से दूर ले जाती है। यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम योर टीचर्स। ठीक है। मार्स और सन सन 7th में डेबिलिटेटेड भी है, और मार्स अपने से 7th में है, दैट इज व्हाई इट इज अ बैड प्लेसमेंट। हेल्थ वाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मून 8th में डेबिलिटेटेड है, और वीनस 8th में अपने से 7th हाउस में है, दैट्स अ बैड प्लेसमेंट, नॉट अ वेरी फ्रेंडली प्लेसमेंट। मरकरी 9th हाउस में, इट्स नॉट अ फ्रेंडली प्लेसमेंट। मून और जुपिटर 10th हाउस में, बिकॉज जब जुपिटर की डेबिलिटी और मून अपने से 7th में है ना, दैट्स नॉट अ वेरी वेलकम प्लेसमेंट। ऐसे व्यक्ति, चंद्रमा इन द 10th हाउस, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन ड्यू टू वर्क। ठीक है। सन इन द 11th हाउस, दो ये प्रिंसिपल है कि लाभे सर्वग्रह प्रशस्तः, लाभ भाव में सारे ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, बट आप सूर्य की 11th हाउस में प्लेसमेंट देखोगे तो ये पाओगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको पहले बच्चे से दिक्कत दिखाई पड़ेगी। सूर्य रिसोर्सेस का भी कारक है, तो कभी जीवन में हो सकता है रिसोर्सेस का भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, दैट इज सन इन द 11th हाउस। ठीक है। फादर से भी कई बार सेपरेशन कराता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि एक सिंपल इसी सन की प्लेसमेंट से मैंने 3-4 साल पहले एक ज्योतिष के कलीग को प्रोजेक्शन दी थी, और वो चीज 3-4 साल बाद वो घटित हुई। मरकरी इन द 12th हाउस, डेबिलिटेटेड हाउस, इसलिए वो बुरा है। एक सज्जन है सूर्य इन द 11th हाउस की, आपको मैं बात बताता हूँ। एक सज्जन है, वो भी बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, इज फ्रॉम ब्राजील, ब्राजील के। तो उनका बेटा इस मेष लग्न, मेष लग्न का उनका बेटा है, सन 11th हाउस में। तो आई प्रेडिक्टेड कि ये आपसे दूर हो जाएगा, तो इसे अरे ऐसा तो होने नहीं वाला है, कभी नहीं होगा। लेटली अभी 1 साल पहले हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो गए, और बच्चा वाइफ के साथ चला। Why I made this prediction? Just because sun was sitting in the 7th from its own sign as well as Mula Trikona. Father से one of the signification of sun is father. Father से separation करा सकता है। ठीक है। Got the logic behind the prediction? ये चीज आपने सेटर्न का 4th और 5th का नहीं बताया कि मतलब वो क्या करा सकता है 7th में बैठ कर। काम में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। काम घर में लेकर के आना और घर में कलह करना, घर में काम की वजह से परेशान होना। सैटर्न इन द जी 5th हाउस, अच्छा, एजुकेशन में ब्रेक लगा देना। जी अच्छा। सर जैसे शुक्र अगर लगन में हुआ तो पत्नी से सेपरेशन लेगा सर? जरूरी नहीं होता भूपेंद्र जी की ये पत्नी ही है। देखिए सारे लोग, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार रिलेशनशिप में पहली बार पत्नी से ही फंसे हैं, उसके पहले भी ओके रिलेशनशिप हो सकता है। एट टाइम्स हाँ दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि एक सेपरेशन देता है वो रिश्ते से। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर। वो अपने से मूल त्रिकोण में 7th में जाना यही दिखाता है। एक बार कुछ ना कुछ घटित होगा सर जो। हाँ, सेपरेशन, 7th हाउस इज सेपरेशन। 7th हाउस फिर मार्क मार्स भी हो केतु, जाता है ना। मार्स केतु सेकंड में क्या कर देता है? मार्स और केतु, अब ये कहां से 7th है?
मैं अब इतना लॉजिक बता दिया तो सारी चीजें स्पून फिट तो नहीं करूंगा। कहाँ से सेवेंथ है, फ्रॉम विच प्लेस इट एट इज से सेवेंथ, एट से तो सेवन क्या तक, करा एट से सकते हैं सेवन। ये, व्हाट इट कैन डू, विच रिलेशनशिप यू कैन लूज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मार्स एज अ छोटे कारका, यू कैन लूज अ ब्रदर, छोटे ब्रदर, छोटे भाइयों से, एज अ कारका यू कैन लूज अ ब्रदर, छोटे भाइयों से सेपरेशन। एज हाउस लॉर्ड आपके अपने ससुराल पक्ष से। सेवेंथ कहीं भी अपने स्व क्षेत्र से गया है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक फेज है। आप देखो फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, बहुत डेलिकेट पोजीशन होती है ये, फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस। आप थोड़ा भी अगर इसमें एफ्लिक्शन आया ना, एफ्लिक्शन का तो आप मतलब समझ चुके हो, फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, आप देखो मम्मी और पापा के बीच के रिलेशनशिप आप गड़बड़ पाओगे, मदर और फादर के। घर में सुख शांति का भाव अपने से सेवेंथ में गया हुआ, जरा भी बहुत, लेकिन एफ्लिक्शन अलग आया, अलग तरह का आज आपने बहुत ही अलग नया कंसेप्ट एकदम है। हाँ सर मजा आ अगर गया। 10th 4th में हो तब भी ऐसा होगा? अब 10th in the 4th house is a different thing, 4th in the 10th is a different thing. See, your sukha is getting afflicted from the house. Okay. From True. 10th you are getting work too much in your home and then you are spoiling the घर का माहौल, है ना? That is a different thing, that's a different approach altogether. सर सेवंथ हाउस मार्क भी माना जाता है ना सर, सेवंथ हाउस। इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत डेलिकेट पोजीशन है। और वो छोटा सा जो शब्द था, जब हमने 7th हाउस पढ़ा था तो एक छोटा सा शब्द बताया था मैंने, ऋतविक्षण। ऋतविक्षण का मतलब था नजरों से ओझल हो जाना। तो कोई, जैसे शुक्र के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो कोई एक रिश्ता नजरों से ओझल हो गया। शुक्र सर की सर वो स्कॉर्पियो मम्मी में पापा भी, या मेष राशि में जो प्लेसमेंट होती है वो इसीलिए थोड़ी सी डेट्रीमेंटल होती है कि आपके स्पाउस से आपको वो दूर करा सकता है, बिकॉज इट इज 7th फ्रॉम तुला, शुक्र इन मेष। वन ऑफ द रीजन इज दिस ऑल्सो, ठीक है। सर मम्मी पापा से भी दूर करा सकता है ना? क्यों नहीं करा सकता? अब तो आप इसको मेरे इंटरप्रेट पास कर एक सकते हैं। चार्ट है सर, और उसमें वीनस पाइसेस में बैठा है लग्न में, तो वो डॉक्टर है और लव मैरिज हुई है और मम्मी पापा से दूर है। You can take it in, you can interpret it in many ways. अब आप केवल लग्न को फोकल पॉइंट मत लो, ये प्लेसमेंट किसी भी हाउस से बना करके देखो कि वो कहाँ जा रहे हैं, उस रिलेटिव के बारे में प्रिडिक्ट करके देखो, चेक करो। जी सर। दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत के लेक्चर्स में जब मैं ग्रह पढ़ा रहा था तो कुछ लोगों का ये भी था कि साहब मेरे तो लग्न में बैठा है लेकिन मेरा ऐसा रिजल्ट नहीं है। आज उस कॉन्सेप्ट में एक नई चीज ऐड करता हूँ, व्हाई समटाइम्स यू विल फाइंड समथिंग इज हैपनिंग, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, द क्वेश्चन मस्ट अराइज, एंड ये एक रेलिवेंट समय पे आंसर दे। बट अब हम लग्न पढ़ने जा रहे हैं, लग्न लॉर्ड पढ़ने जा रहे हैं। लग्न की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर इसमें राहु नहीं है? राहु नहीं है, राहु को आप ऐड कर सकते हो। राहु का क्या है? स्वक्षेत्र। क्या पढ़ा है मैंने? व्हाट इज द स्वक्षेत्र ऑफ राहु? 11th। वर्गो। सेवंथ हाउस फिफ्थ में। तो वहां से 11वां। ऑपोजिट गया, वो कहाँ गया? 5th। फिफ्थ में। राहु सैटर्न इन द 5th हाउस, एजुकेशन में डिस्टरबेंस, ठीक है। थैंक यू। एनीवेज लेट अस मूव फॉरवर्ड। कहाँ पे था मैं? व्हाट आई वाज सेइंग, क्या मैं बताने जा रहा था? लग्न की डिग्री। लग्न की डिग्री। मान लीजिए शुक्र लग्न में बैठा है और लग्न की डिग्री आपकी 15 है और शुक्र है 25 डिग्री का। उदाहरण समझ गए? लग्न मान लीजिए 15 डिग्री की है, शुक्र 25 डिग्री का है, तो जो शुक्र के कारकत्व उभर के दिखने चाहिए थे वो नहीं उतना प्रोमिनेंटली दिखेंगे, क्योंकि लग्न की डिग्री से बहुत दूर हो गया है, वो लग्न को इतना इफेक्ट करने में सक्षम नहीं है। A planet has to be close
to the bhava degree to be very effective. ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। सर इसका भी कोई रूल है कि कितनी डिग्री के अंदर अंदर होना चाहिए? 3 डिग्री को रूल नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3 डिग्री आगे आगे पीछे बहुत इफेक्टिव होगा। ये अब आपके अपने कुछ चीजें हेमंत जी आपके अपने अनुभव से आपको आएंगी। देयर इज नो रूल। आप बार बार टेस्ट करोगे, मेरा अपना अनुभव है कि 3 डिग्री काम करती है रफली आगे पीछे, काफी इफेक्टिव। ऐसा थोड़ी है कि शुक्र बैठा है और कोई भी इम्पैक्ट नहीं देगा, लेकिन द इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द शुक्र, जो इंटेंसिटी होगी वो हाई या लो हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द लग्न। ठीक है ना? किसी को वो बहुत इंटेंस रिजल्ट दिखा सकता है, किसी को उतना इंटेंस रिजल्ट नहीं दिखाएगा, बिकॉज वो भाव के जो मध्य है वो उससे काफी दूर है, वो इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी भाव पे इफेक्ट, ये सभी भाव पे लगता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एवरी भाव। एंड हम जो भाव का सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम इक्वल हाउस सिस्टम पढ़ रहे हैं। मेरा जो भावों के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, श्रीपति भाव सिस्टम, प्लेसिडियस भाव सिस्टम, सो मेनी भाव सिस्टम यू विल हैव। हम जो भाव सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो इक्वल भाव सिस्टम। अगर लग्न की डिग्री 15 है तो सारे भाव 15 डिग्री के हैं। बड़ी सिंपल बात। क्योंकि मैं बाकी सारे सिस्टम पे यकीन नहीं करता। अगर दूसरे सिस्टम पे आप चले जाएंगे तो नवांश की जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा नवांश गड़बड़ हो जाएगा। So I do not prefer any other house system. It is only equal house system which I will talk. मैं सिर्फ इक्वल भाव सिस्टम पे ही फोकस करूंगा। सर अगर 15 डिग्री लग्न और 15 शुक्र हो तो शुक्र का इफेक्ट 90% 100% बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। स्ट्रांगली शुक्र लग्न को इन्फ्लुएंस करेगा। वो शुक्र से रिलेटेड सारे काम करेगा सर। जरूरी नहीं है, लेकिन शुक्र का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति में शुक्र का इन्फ्लुएंस जरूर दिखाई पड़ेगा। उसकी इंटेलिजेंस में, उसके व्यक्तित्व में शुक्र का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बेटे के है ना सर 15 डिग्री लगा ना, 15 डिग्री का शुक्र है। आप देखो, अब शुक्र किससे संबंधित सारी चीजें देखो कि शुक्र जिस राशि में है उस राशि को उठा लो और शुक्र को उठा लो। आप देखो कि उसको, उस व्यक्ति के अंदर वो गुण होंगे। ठीक है? तो दिस इज हाउ यू गेट आंसर्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। हर स्टेप पे आपको रेलिवेंट आंसर्स मिलेंगे। तो ये लग्न की डिग्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। ठीक है? इसी तरीके से आप चांद की भी डिग्री ले सकते हो, क्योंकि मैं लग्न और चांद हमेशा पैरेलल मान के चलता हूँ। तो आप चांद की भी डिग्री ले सकते हो, वहां से भी चीजें देख सकते हो। ठीक है? सो एम आई वेरी क्लियर विथ व्हाट आई हैव टॉट सो फार? ये डेट्रीमेंटल प्लेसेस आपको हमेशा मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। मैंने आपको डिराइव करके इसलिए दिया है कि आप इसे समझ लें कैसे ये आई। जब आप किताबों में पढ़ेंगे कि अरे भैया जुपिटर इन द 6th हाउस इज बैड, बट नाउ यू विल, आप आंसर कर सकते हो कि क्यों खराब है। सर ये सिर्फ राशि चार्ट में देखते हैं कि दूसरे चार्ट्स में भी? फिलहाल हम राशि के पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ राशि पे ही बात करते हैं। लेट अस नॉट गो इनटू एनी अदर चार्ट्स। ओके, लेट अस स्टिक टू राशि चार्ट। ठीक है? सो एम आई बीइंग क्लियर एंड अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के लेक्चर। अब लग्न को बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बाकी हाउस लॉर्ड्स को इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा सुपर 30 कोर्स सिर्फ हाउस लॉर्ड का ही बन के रह जाए। ठीक है? ये फंडामेंटल्स आपको शुरुआत में इतना ज्यादा इसलिए मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ के बाद आप बहुत सारी चीजें अपने से समझ पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे। सो आई विल एम्फसाइज अ लॉट ऑन लग्न लॉर्ड्स प्लेसमेंट एंड जो भी कॉन्सेप्ट लग्न के हैं उस पर मैं बहुत फोकस करूंगा। ठीक है? फंडामेंटल्स। एवरी हाउस लॉर्ड विल बिहेव एज टू थिंग्स। कोई भी हाउस लॉर्ड होगा वो 2 तरीके से बिहेव करेगा। एक, नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में जो वो ग्रह है जो उस भाव का स्वामी है वैसा,
और दूसरा कारक के जैसा। अब आपको अच्छी और बुरी प्लेसमेंट्स किसी भी हाउस लॉर्ड की डिराइव करनी है, तो ये सबसे पहला फंडामेंटल है जो आपको समझना पड़ेगा। रोल नंबर 1, लग्न को अगर हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि लग्नेश मंगल जैसा बिहेव करेगा और लग्नेश सूर्य के जैसा बिहेव। मेरी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। मंगल एज नेचुरल लग्न लॉर्ड, अगर आप मंगल को देखो तो मंगल की बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या है नैसर्गिक कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में मंगल की बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या है? तो 10th हाउस में 10th हाउस एक, और थर्ड थर्ड, वाई थर्ड ही इज द कारका, इट इज नॉट द गुड प्लेसमेंट, इज द कारका। ओके फर्स्ट उसका अपना साइन, लग्न लॉर्ड इन लग्न, मंगल इन लग्न, मेष फर्स्ट हाउस, फर्स्ट 8th 8th और 10th। यही तो भाई मंगल के अपने एक मूल त्रिकोण, एक ओन साइन, एक अपना एक्सल्टेशन पॉइंट, ये उसकी बेस्ट प्लेसमेंट है। जी सर। अब लेक्चर 1 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि हाउस लॉर्ड आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी डिसाइड करता है। पढ़ाया था नहीं पढ़ा? जी सर। तो लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, लग्ना लॉर्ड इन 8th, यहाँ पे मंगल थोड़ा नेगेटिव भी इंपैक्ट डालता है, इसलिए ये प्लेसमेंट पार्शियली गुड है, पार्शियली अच्छी है। आप जब पराशर मुनि को पढ़ेंगे आप देखेंगे लग्नेश 8th हाउस में वो कुछ अच्छी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और लग्नेश के 10th हाउस में वो सिद्धि योग की बात करते हैं कि बड़ा सिद्ध है, सिद्धि योग बनेगा ये लग्नेश एंड द 10th हाउस। तो ये नेचुरली हमने डिराइव की कि लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, लग्ना लॉर्ड इन 8th एंड लग्ना लॉर्ड इन द 10th, इस व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज हाई होंगी। वेयरएज सूर्य की बात आती है, सन, मैंने जब कहा था, जब आई वाज टीचिंग द फर्स्ट क्लास लेक्चर 1 इन दिस, मैंने ये बताया था कि जो तीसरे लेवल, जो कारक लेवल होता है ना, वो भाग्य की बात होती है, वो लक की बात होती है, वो फॉर्च्यून की बात है। जी सर। तो सूर्य एग्जल्ट कहाँ होता है? मेष में। लग्न में, मेष में, सर लगन में, मेष में। मेष में। लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, कैपेबिलिटी भी है और भाग्य भी है सूर्य का। द लक एंड कैपेबिलिटी यू हैव बोथ। लग्ना लॉर्ड इन 5th, सूर्य का स्वक्षेत्र मूल त्रिकोण, आपके पास फॉर्च्यून काफी अच्छा है, लग्ना लॉर्ड इन 5th। ये रही मंगल और सूर्य की बात। अब सूर्य नीच का कहाँ होता है? 7th में। लग्ना लॉर्ड इन 7th 7th, लग्ना लॉर्ड इन द 7th, द फॉर्च्यून हैज प्रॉब्लम, द लक हैज प्रॉब्लम। मंगल नीच का कहाँ होता है? सर कैंसर साइन में, 4th में सर। लग्ना लॉर्ड इन द 4th, एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर मिसिंग। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हर हाउस लॉर्ड पे लगता है। सर रिपीट करेंगे सर, कैपेबिलिटीज एंड रिपीट करता हूँ, दिमाग में एक कुंडली बनाइए, पहले एक ब्लैंक कुंडली बनाइए मेष से, मैंने बना भी रखी है आप लोगों के लिए, एक मेष से ब्लैंक कुंडली बनाइए। बन गई? यस सर। मैं जब लेक्चर 1 में पढ़ा रहा था तो मैंने ये बोला था कि भाव जो है वो एटीट्यूड है हमारा किसी भी भाव की तरफ,
भावेश उसकी कैपेबिलिटी है और जो कारक है वो हाउस का लक है। बराबर पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? जी सर। जी सर पढ़ाया था। अब जी सर, अगर जी सर। मैं काल पुरुष कुंडली की लग्न की बात कर रहा हूं तो लग्नेश लग्न में, लग्नेश अष्टम में और लग्नेश दशम में, जिसको मानिए कि ये मंगल के मूल त्रिकोण, स्वक्षेत्र और एग्जल्टेशन हाउस है। तो जी अगर ये हम भावेश को देख रहे हैं तो ये तीनों जगह पे वो ले जाकर के कैपेबिलिटी देगा किसी ना किसी चीज की, जी सर। एबिलिटी की बात कर रहा है ये। यस सर। तो ये तीनों प्लेसमेंट ठीक है। एक थोड़ी सी पार्शियली खराब भी है, पार्शियली ठीक है, वहां थोड़ा एफ्लिक्शन का ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज लग्न लॉर्ड इन लग्न, लग्न लॉर्ड इन द 10th इज अ गुड प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसी लेवल पे अगर हम देखें कि मंगल चतुर्थ में नीच का होता है, मंगल चतुर्थ में नीच का होता है, अगर नीच में जाएगा तो वो कैपेबिलिटीज की, एबिलिटीज की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वेयरएज तो जो थर्ड फैक्टर था किसी भी भाव का वो था कारक, और कारक फॉर्च्यून डिसाइड करता है। तो फॉर्च्यून कारक अगर एग्जॉल्टेड है तो फॉर्च्यून अच्छी है। तो लग्न लॉर्ड इन लग्न, सूर्य लग्न में एग्जॉल्ट होता है मेष राशि नेचुरली। फॉर्च्यून लग्न लॉर्ड इन द लग्न, कैपेबिलिटीज प्लस फॉर्च्यून। लग्न लॉर्ड इन द 5th, फॉर्च्यूनेट vis-a-vis लग्न लॉर्ड इन द 7th, फॉर्च्यून में प्रॉब्लम, बिकॉज 7th इज द डेबिलिटी हाउस ऑफ सन। बात समझ में आई? Sir, this rule is only for mesh, मतलब मेष लगन या फिर for every Nidhi ji, I am talking about every lagna. I am trying to tell you that this is how you will derive every placement. every placement is We are deriving, हम derive कर रहे हैं placements. कोई भी राशि उसकी, कोई भी लग्न उसका है, कोई भी हो लेकिन सकता ऐसे है, बनाना है। कुछ improvements होंगे, obviously we will also see some improvements, but the basic understanding will remain the same. It means कैंसर लगन and moon going to the 8th house, हम उसको कुछ 50-50 मानेंगे। बिल्कुल, because 8th house has little problems, but it is a good, nonetheless it is a good capabilities देगा वो। पराशर मुनि कहते हैं सब व्यक्ति एजुकेटेड होगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने कहा ना कि हम देखेंगे इम्प्रोवाइजेशन होगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी कहीं नहीं जाएगी। दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स टू अंडरस्टैंड द लग्न लॉर्ड इटसेल्फ। कोई भी लगन हो सकती है। ठीक है, कि कहाँ फॉर्चुनेट होगा, कहाँ अनफॉर्चुनेट होगा, कहाँ कैपेबिलिटीज होंगी, कहाँ कैपेबिलिटीज लैक करेगा। दीज आर द प्लेसमेंट व्हिच विल बी एप्लीकेबल टू एनी हाउस लॉर्ड फॉर दैट मैटर। ठीक है, गॉट इट सर। बैड प्लेसमेंट्स मैंने बता ही दी कि भाई नेचुरली मंगल डेबिलिटेट होता है चतुर्थ में, तो वहां पे प्रॉब्लम है, और सूर्य 7th में डेबिलिटेट होता है तो लग्न लॉर्ड प्लेस ओवर देयर इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबको कि नहीं? Yes, sir. मैंने इतनी सारी राशियों की इंफॉर्मेशन दी, आप में से कितने लोगों ने बिना ग्रहों के एक एक लग्न बनाया और चेक किया कि ये लग्न बनेगी तो ये राशि यहाँ जाएगी तो इसका ये परिणाम होगा? कितने लोगों ने काम किया? How many of you have worked upon it? ट्राई किया था। नहीं किया? यस किया। किया। तुला अपने खुद के लग्न के लिए एक बार ट्राई किया था, बट वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर इसने छोड़ दिया। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो देखिए है, सवालों के जवाब ढूंढने में
10-10 साल लग जाते हैं एक छोटी सी जी 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 पजल जी। को सॉल्व तो फिर वो करने। थोड़ा सा इसीलिए हम लोगों को जो सिखाया गया था, द वे वी हैव बीन टॉट, लक्ना लॉर्ड इन लक्ना का पहला एग्जाम्पल मैं तो दूसरा देने वाला हूँ, बट हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कुंडली को ही पहले दिया गया था और वहीं से ही चालू किया गया था सब, बिकॉज उनसे ज्यादा डिटेल्ड में लाइफ किसी की डिस्क्राइब नहीं। भाई सेलिब्रिटी का चार्ट हम क्यों एग्जाम्पल में लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के पहलू हमको गूगल पे और विकिपीडिया पे और हर जगह मिल जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम के हर पहलू का इंफॉर्मेशन है, इसी बहाने हम उनका हॉरोस्कोप पढ़ते हैं और पूरी रामायण पढ़ते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, लग्न का स्टैंड पॉइंट देखना जरूरी क्यों है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम दोनों ही भगवान थे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। एक वृषभ लग्न में पैदा होते हैं और एक कर्क लग्न में पैदा होते हैं। फॉरगेट एवरी प्लैनेट, सारे ग्रहों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक वृषभ लग्न में पैदा हो रहे हैं, एक कर्क लग्न में पैदा हो रहे हैं, दोनों भगवान थे। चाहते तो वो किसी और लग्न में भी पैदा हो जाते, श्री कृष्ण वृषभ में ही क्यों पैदा हुए? इस सवाल को जब तक आप उन राशियों से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कभी। और इस उत्तर को जानने में मुझे कम से कम 8 साल मैं सोच के बहुत समय बाद ये उत्तर हमें समझ में आया कि इसलिए ऐसा है। मैं आप लोगों के साथ साझा भी करता हूँ, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करूंगा। जी सर, कृष्ण भगवान को माया से पार जाना था, इसीलिए उन्होंने वृषभ लग्न को चूज किया। इसका ज्योतिष उत्तर दीजिए कि माया के पार जाना था कैसे? हमें एक ज्योतिष आंसर चाहिए। वृषभ लग्न में क्यों माया पार होगी? वाई? सबसे बड़ी बात, कृष्ण भगवान कहते क्या है? और अगली क्लास में मुझे ये सारी चीजें चाहिए। आई एम वेरी this time I'm very precise about it. I want what I ask from you all. आप बड़े गौर से सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का फेमस डायलॉग क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या है ये, क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? जब जब धर्म की हानि होगी तब भगवान का अवतार आएगा, तब तक मैं पैदा होऊंगा धर्म की स्थापना करने। ऐसा कृष्ण भगवान क्यों कह रहे हैं? सर जुपिटर की राशि है 8th हाउस में। क्या चीज? सर 9th राशि 8th हाउस में नहीं, 9th हाउस में कर्म की राशि है सर। 9th हाउस में कर्म की राशि है, कैप्रिकॉर्न है, और उनका जो सबसे बड़ा कर्म है वो 9th हाउस में ही था। वो धर्म की स्थापना करने के लिए ही टॉरस लग्न में। ये आइडियल हॉरोस्कोप है, जरूरी नहीं कि सारे टॉरस लग्न धर्म की स्थापना करने के लिए आए, लेकिन आइडियल हॉरोस्कोप में हमें चीज कॉन्सेप्ट समझ में आता। भगवान श्री राम कैंसर लग्न 7th हाउस में कर्क मकर जाता है। पूरी की पूरी सबसे हाईएस्ट कर्म सीता जी के बाद ही चालू हुआ, सीता जी के अबडक्शन के बाद, और फिर तो कहानी रामायण है। कर्क लग्न। महात्मा गांधी तुला लग्न, मकर कहाँ गया? भूपेन जी प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है। भूपेन जी प्लीज, थैंक यू। गांधी जी तुला लग्न, मकर कहाँ आया? 10th 4th में। चतुर्थ में। फोर्थ में व्हाट इज द बिगेस्ट कर्म ऑफ महात्मा गांधी? मातृभूमि, 4th हाउस। केतु बैठा है, उससे आजाद कराना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लाइक दैट यू हैव टू थिंक फॉर एवरी लग्न। आप सोचो सोचो सोचो, इसका आंसर तुरंत नहीं मिलता, इसका आंसर मिलेगा, लेकिन सोचो सोचो सोचो, कंटिन्यूअसली यू थिंक अबाउट द लग्न
एंड लग्ना विल रिवील। जितने भी नाड़ी के जानकार है, मेरा बहुत सिंपल यही साधारण सबसे क्वेश्चन रहता है कि वो लोगों को लग्न नहीं लेते, वो कहते हैं लग्न का कोई मायने नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण अगर वृषभ में नहीं पैदा होते तो ये डायलॉग कभी नहीं आता। तो थंब रूल ये हो सकता है क्या कि हर लग्न का जहाँ पे कैप्रिकॉर्न आ रहा है वो उसका बेसिक कर्म हो सकता है, ये बेसिक कर्म हो सकता है। अब ये अलग अलग तरीके से चलेगा। जवाहरलाल नेहरू कर्क लग्न, 7th हाउस, उनकी वाइफ से तो इतना बड़ा कर्म नहीं है, लेकिन 7th हाउस में पद प्राप्ति है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पद प्राप्ति बिगेस्ट कर्मा। इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। यू शुड बी लाइक, आप इस तरीके के ज्योतिषी बनो कि एक लाइन में आपका आंसर लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर दे। यू शुड बी एबल टू कैच दैट सिंगल थिंग जो लाइफ का पूरा एक वो हो। भाई शादी ब्याह सबकी होगी, सारे लोग शादी ब्याह करेंगे, बच्चे होंगे, ये सारी चीजें ठीक है, 4-5 चीजों पे पकड़ बना लीजिए, बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सटल पॉइंट, जो बारीक चीज में बात कर रहा हूँ। सिंगल थिंग महात्मा गांधी, सिंगल थिंग होमलैंड, मातृभूमि आजादी, सिंगल थिंग द होल स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी एंड से। तो मकर राशि का बहुत बड़ा रोल है सर फिर हर एक क्यों? मकर राशि इसीलिए तो सबसे बड़ी कलयुग की राशि मकर राशि। जी सर। कलयुग की सबसे बड़ी जो राशि है ना वो मकर है, मकर से ही चालू होता है। जी सर। ठीक है जी। लेकिन मेरी बात की गहराई आपने समझी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं इंडिकेट क्या कर रहा हूँ आप लोगों को? जी सर। लेकिन सर अगर मकर लगना ही हो तो Yes, अब मैं exactly. आपको हर चीज सोचने के लिए और हर चीज, मैंने कहा ना कि स्पून फीडिंग से मुझे प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन तुरंत मत, एक मेरी बात खत्म हुई और आपने क्वेश्चन, आप सोचिए, सोचने के बाद मुझे एक उत्तर दीजिए और उत्तर में पूछिए कि सर ये हो सकता है क्या। I don't want this. I have thought about it. Nobody has taught me all these things. I have thought about it. And I want you to think about it. I can be very rude in all these matters. सर यानी मुझे तुरंत क्वेश्चन पसंद नहीं, क्वेश्चन वेल थॉट ऑफ क्वेश्चन आई लाइक। मैं आंसर जरूर करूंगा मकर लग्न, बट आई वांट यू टू थिंक बिफोर हैंड। ओके सर। कोई भी चीज को सर, मैं स्पून फीड नहीं कर रहा। सर मकर लग्न में वो स्वयं को ही जो है वो I will क्या tell है you ना a उसका small example of मकर लग्न right now, but अब सारे की चीज नहीं, but मकर लग्न का I'll tell you a small example। 4-5 दिन पहले एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। He is a multi-millionaire, very very big shop, 10,000 करोड़ की कंपनी इस समय चलाते हैं। He called me, मीटिंग हुई उनसे। मकर लग्न, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि अपूर्व जी, सारी बातें हुई, ज्योतिष की बातें हुई। उसके बाद he said कि अपूर्व जी, मैं अपने 24-25 साल की उम्र तक ऐसा था कि मैं बिना शराब के नहीं रह पाता था। सुबह अगर मैं उठता था तो आंख खुलते ही मैं सोचता था मैं शराब पी लूं। मकर लग्न, ध्यान से बात सुनिए, शराब पी लूं। और अब वो आदमी ऐसा टर्न हुआ है कि मतलब ही भक्ति अलग लेवल की, भक्ति अलग लेवल का। वो अंगुलीमाल की स्टोरी वाल्मीकि, उस तरीके से उनका टर्न आया। सबसे बड़ा कर्म है टू इम्प्रूव योर ओन सेल्फ। मकर लग्न, लुक एट द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन। सर फूड हैबिट्स 11th हाउस। Anything, I don't know. The Makar Lagna is your own self, your own improvement as a karma. This is my understanding, not necessarily true, but this is my understanding. This is how, यही तरीके से मैं आप सबको सोचने पे विवश करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ मतलब इतना है कि आप सोचिए, सोचना सीखिए। रट्टा मारना, मेरी क्लास में रट्टा लगाना, यमराज जी के क्लास का एकदम करना और उसी उसमें प्रोटेक्शन देना, यू नेवर बी अ गुड। अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो। मुझे चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। आई वांट दैट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स।
मुझे तो अपनी समझ है ही है कि मकर लग्न सारी लग्न के लिए क्या करेगा, मकर क्या करेगा, मेष क्या करेगा, लेकिन आप भी तो सोचो समझो, दिमाग चलाओ, सोचो, रात रात भर उठ के उस चीज को दिमाग दौड़ाओ, क्या हो सकता है। वाई लियो लग्न मकर इन द 6th हाउस, व्हाट इट विल, ठीक है। So this is how it should be. This is why it is very important to understand science. और जो भी कहते हैं कि लग्न का कोई मतलब नहीं है, सब ऐसे ही देख लो ना, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भाई कृष्णा will say this. Each and every word they have said, they have done is reflected in their horoscopes. वो उनके हॉरोस्कोप में दिखता है, जो भी उन्होंने किया है, जो भी वो करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बहुत वो हूँ कि आप ये सब चीजों के बारे में सोचो और करो, ठीक है। अदरवाइज एनीवेज, तो ये चीज हमारी यहाँ पर आई, ये चीज हम समझ गए कि किस तरीके से हमने लग्न लॉट की कुछ गुड एंड बैड प्लेसमेंट्स डिराइव करी, है ना। Am I being clear or not? यस सर। यस सर, यस सर। सर सर नमस्ते। यस सर सर। एक क्वेश्चन था। पूछिए। सर जैसे मकर राशि 10th हाउस में हो और उसमें सूर्य बैठा हो तो फिर सरकार से जुड़कर सेवा ऐसा होता है सर? कर सकते हैं सृजिता सेवा जी, कर कर सकते हाँ हैं। आई डोंट नो विद अ सिंगल प्लेसमेंट व्हाट इट इज। ओके, अगर 10th हाउस में मकर कुछ भी हो, राशि मैं ये पड़ता हो इंडिविजुअल तो क्वेश्चन सेवा, आपका आंसर नहीं करूं। तो सेवा करना, वहाँ पे सेवा कर करना सकते हैं, मैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप ग्रुप में ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें डिस्कस करिए ना। पीपल, आप लोग सारे ग्रुप में हो, आप डिस्कस करो। एक मकर ओके सर। एक लग्न उठा लो और बताओ कि ये मकर यहाँ क्या ये हो रहा है, मकर वहाँ क्या ये हो रहा है। आप अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करो, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट करे उस चीज को, देखे पढ़े, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ओके सर। ठीक है। चलिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फिर से है, इस चीज को फिर बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम एक स्टेप और अंदर चल रहे हैं चीजों, वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड। सी आई may sound rude, मैं ये सारी बातों में बहुत रूड हो जाता हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। I want a fully developed brain, a brain which can think in terms of ज्योतिष, ठीक है। हर आंसर आपका ज्योतिष से होना चाहिए, ठीक है। एवरी हाउस, हर हाउस में दो तरीके के कारक। अब हम यहाँ पे देखिए और अंदर चल रहे हैं चीजों के। एक है इंटरनल आंतरिक और एक है बाहरी। ये हर हाउस में, मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की है, कुछ आपको भी प्रिपेयर करनी होगी। सोच सोच के यू हैव टू थिंक, एंड देयर इज नो लिस्ट गिवन इन शास्त्र, ऐसा कोई शास्त्र में लिस्ट नहीं है, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू लेवल ऑफ कारकत्व। एक आंतरिक तौर पे ऑपरेट करता है, एक बाहरी तौर पे। तो लग्न का इंटरनल कारकत्व क्या है? लग्न का आंतरिक कारकत्व देखिए, आपकी बुद्धि। भाई बुद्धि आपकी फिजिकली बाहर नहीं दिखती ना, बुद्धि इज अ इंटरनल थिंग। सेंस ऑफ पर्पस, मेरा पर्पस क्या है? सेंस ऑफ पर्पस इज अ वेरी इंटरनल थिंग, आंतरिक चीज है। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट और रॉन्ग, सही या गलत में निर्णय लेना, आंतरिक, लग्न का आंतरिक चीज है ये। लाइक डिसलाइक, एप्पल का आईफोन पसंद करता हूँ, एंड्रॉइड पसंद करता हूँ, ये खाना पसंद है, वो चीज पसंद करता हूँ, पसंद ना पसंद इस ऑल्सो इस लग्न इज इंटरनल। आपका बिलीफ सिस्टम इज ऑल्सो इंटरनल। बाहरी कारकत्व बॉडी, याद है श्लोक, देह रूप च ज्ञान, देह रूप इज एक्सटर्नल, च ज्ञान नॉलेज, नॉलेज इज इंटरनल। बॉडी, हेल्थ, कंफर्ट, नेटिव्स, बर्थ प्लेस, सोशल आइडेंटिटी, कल्चर, ये उसके बाहरी कारकत्व। तो हर भाव को इस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल कारकत्व में बांटेंगे। लग्नेश जहां भी जिस भी भाव में जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सुनिए, लग्नेश जिस भी भाव में जाएगा
वहां के इंटरनल सिग्निफिकेशंस को प्रमोट करेगा। लग्ना लॉर्ड जिस भी भाव में जाएगा, जिसे हम पाक लग्न कहते हैं, किसी ने लास्ट टाइम पूछा था, उस हाउस के सिग्निफिकेशन को, इंटरनल सिग्निफिकेशन को वो प्रमोट करता है। ठीक है, whichever bhava lagnesh is placed, it will enhance the internal characteristics of that bhava. अब हम आ जाते हैं लग्नेश का प्लेसमेंट पाक लग्न। शब्द सुना है ना, फेमिलियर है, किसी ने लास्ट क्वेश्चन भी पूछा था हमसे सर पाका लग्न। पाका जो शब्द है वो दो, एक पहला इंटरप्रिटेशन मैंने दिया था पद क्रम, है ना, ब्रह्मा जी का वो कदम जहां से आप क्रिएशन होते हैं, वो तो फिलोसॉफिकल था। अब अंडरस्टैंडिंग, इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग। पाका मीन्स पकना, पकना मीन्स समथिंग कुकिंग और बॉइलिंग, कोई चीज कुक हो रही, कोई चीज बॉइल हो रही है, पकना। अब कोई चीज पकेगी कब? आपको लग्नेश से आपने समझा कि लग्नेश सूर्य और मंगल की तरह बिहेव करता है, तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी गर्मी है। सन इज बॉल ऑफ फायर, मार्स इज ऑल्सो अग्नि तत्व। जहां भी जा रहा है वहां बॉइल हो रही है चीजें, पक रही है चीजें। ठीक है, और मंगल का एर्थ लॉर्डशिप भी है नेचुरली, तो वो जहां भी प्लेसमेंट, अब जहां भी चीजें को वो पकाने लगेगा, इंटरनल कारकत्व तो प्रमोट कर देता है, लेकिन एक्सटर्नल कारकत्व में कई बार आप देखिए लग्नेश की जहां प्लेसमेंट होती है वहां आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती है। बड़ी अजीब सी बात मैं बोल रहा हूँ कि लग्नेश वेयर एवर विल बी प्लेस्ड, आपको वहां से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ एर्थ लॉर्डशिप ऑफ मार्स, अष्टमेश मार्स की लॉर्डशिप का, और सूर्य और मंगल के जॉइंट इंपैक्ट, अग्नि से कोई भी चीज जल उठता है। अब अपने अपने हॉरोस्कोप में ये चीज देखेगा कि मेरा लग्नेश कहाँ है, और उसके बाद सोचेगा कि वहां से मुझे क्या प्रॉब्लम है। लग्नेश इन द 9th हाउस वेरी फॉर्चुनेट, बट समटाइम्स यू विल सी, आप लोग देखेंगे कि उनके फादर के साथ बन नहीं रही। लग्नेश छठे भाव में आप लोग देखेंगे कि कई बार व्यक्ति बड़ा आलसी है, जबकि 6th हाउस तो बड़ा मेहनत करने का भाव है ना। इस तरीके से यू विल अंडरस्टैंड दैट लग्न लॉर्ड वेयर एवर इट इज प्लेस्ड, वहां से वो एनर्जी सक कर रहा है, उस भाव से वो एनर्जी सक कर रहा है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, तो वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है लग्न लॉर्ड। बराबर समझ में आया पाका लग्न का मतलब? यस सर। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, आप लोग इसे देख सकते हैं, तब तक आप इसे देखिए। आई विल जस्ट बी बैक इन 2 मिनट्स। ठीक है, लग्न
हम लोग देख लिए इंटेलेक्ट, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट और रॉन्ग। धन, धन भाव का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है एबिलिटी टू सेव, बचत करना, स्पीच, एबिलिटी टू फीड अदर्स, है ना। सहज भाव तीसरे भाव का, वैलर, हिम्मत आपकी, एंटरप्राइज, एंटरप्राइजिंग नेचर, राइटिंग, सेक्सुअल एक्ट्स, मिथुन भाव है। मातृ, कंफर्ट, कंफर्ट एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सूतक पंचम भाव, नॉलेज, मेमोरी, इंटेलेक्ट, है ना, नॉलेज 2 बार लिखा गया। रिपु षष्ठ भाव, शत्रु भाव, एबिलिटी टू फाइट, कॉम्पीट, एबिलिटी टू कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज, ये उसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। जया भाव 7th हाउस, एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, मेक रिलेशनशिप, ठीक है। रंध्र 8th हाउस, सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू रिसर्च, ओकल्ट, ये सब उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। भाग्य फेथ, बिलीफ सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कर्म मेंटल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, ये सब 10th हाउस का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाभ भाव, एबिलिटी टू गेन फ्रॉम वेरियस सर्कमस्टेंसेस, एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स, ये उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्यय भाव, एबिलिटी टू इन्वेस्ट, एबिलिटी टू स्पेंड ऑन rightful causes, ability to sleep peacefully is internal characteristics of these bhavas। आप इसमें अपनी समझ से चीजें जोड़ भी सकते हो, ये मैंने एक समझ के लिए आप लोगों के लिए लिस्ट बना रखी है। यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो है ना, ये बड़ा सरल है। एवरी हर घर का एक इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैंने डिवीजन बनाया है उसके हिसाब से इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। लग्नेश इन लग्न, आज का पहला श्लोक और आज का ये अभी का समझ के लिए ये आखिरी टॉपिक। लग्नेशे लग्नगे देह सुख भागा भुज विक्रमी, ये पराशर मुनि का श्लोक है, लग्न लॉर्ड इन लग्न का। वो कह रहे हैं लग्नेशे लग्नगे, जब लग्नेश लग्न में ही रहेगा तो देह सुख भाग और भुज विक्रमी, मानस्वी चंचल शैव, द्विभार्य, ये कुछ रिजल्ट्स वो एस्क्राइब कर रहे हैं। हिंदी में इसका मतलब है लग्नेश लग्न में ही स्थित हो तो जातक हष्ट पुष्ट शरीर का, इस पे हम आएंगे। आई एम जस्ट लूज ट्रांसलेशन आई एम गिविंग। पराक्रमी, मानस्वी, चंचल एवं 2 भार्य या अन्य स्त्री से संबंध रखने वाला होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड एंड देन लेट अस अप्लाई इन सम एग्जांपल ऑफ। जो देह सुख भाग है ना, देह सुख भाग एग्जैक्टली वो चीज है जो राशि उस जगह पे पड़ रही है ना, वो उस बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कर्क लग्न है और लग्न में चंद्र है, तो वो छाती के पोर्शन की बात कर रहे हैं, देह सुख भाग, दैट पोर्शन विल बी स्ट्रॉन्ग। मिथुन है तो मिथुन आपके भुजाओं को दिखाता है, आपके चेस्ट के ऊपर के पोर्शन को दिखाता है, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। देह सुख भागा, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो उस राशि और उस प्लैनेट से उस राशि में इंडिकेटेड है, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, देह सुख भाग। भुज विक्रमी, भुज विक्रमी से वो कह रहे हैं वन विथ रियली स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ठीक है। बट इसका ये भी मतलब है कि वो अपने सेल्फ एफर्ट से सक्सेस अटेन कर सकता है। जैसे हमने देखा ना, मार्स एज लग्न लॉर्ड इन लग्न, तो वो सूर्य भी वहां उच्च का हो रहा है, तो उसको फॉर्च्यून भी है और उसके पास कैपेबिलिटीज भी। इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, है ना। मानस्वी डिटरमाइंड, चंचल फिकल माइंडेड, ठीक है। द्विभार्य, आज के टाइम में हर चीज का इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से करना रहता है। द्विभार्य, जब जिस सोसाइटी में दो शादी करना अलाउड है, वहां तो द्विभार्य आप बोल सकते हो, ठीक है। जिस सोसाइटी में दो शादी करना अलाउड नहीं है, वहां पे इट वोंट वर्क द्विभार्य। बट यू विल फाइंड दैट दे हैव मोर देन वन रिलेशनशिप्स। पारागोपी, रिलेशनशिप विद अदर्स,
इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम उनकी 2 शादी होगी, ये नेसेसरी नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, बट दे विल हैव relationships because of the strong agni of sun and Mars. सूर्य और मंगल की जो स्ट्रॉन्ग अग्नि है वो काफी व्यक्ति को वेलरस, काफी सक्सेसफुल चीजें बना रही है. दैट इज व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग टू हिम. एग्जाम्पल ने बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है. सर एक बात पूछनी थी सर, कर्क लगन में अगर मंगल लगन में बैठे तो नीच का नहीं हो जाएगा सर? अब मंगल की बात कर कहाँ रहे हैं भूपेंद्र जी? कर्क लगन लग्न लॉर्ड इन लग्न, आई एम टॉकिंग अबाउट लग्न लॉर्ड इन लग्न ना. कर्क लगन उदाहरण, ये उदाहरण देने से पहले भी मैं आप लोगों को भी उसी ट्रेडिशन से उदाहरण स्टार्ट करता हूँ. कर्क लगन भगवान श्री राम की कुंडली. देखिए कुंडली, कर्क भगवान श्री राम की कुंडली में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में, लेकिन मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, उसको जस्टिफाई भी करूंगा, ठीक है. आप लोगों को बनानी हो तो सबसे पहले इस क्लास में हम आरंभ करते हैं तो उसी कुंडली को बनाते हैं. दिस कुंडली आई विल टेक एट सेकंड एग्जाम्पल. आप श्री राम की कुंडली बनाइए, पहली कुंडली. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू ड्रॉ हॉरोस्कोप ऑफ प्रभु श्री राम. कर्क लग्न से स्टार्ट करिए, ड्रॉ हॉरोस्कोप विद कर्क लग्न. कर्क लग्न बना लिया आप लोगों? यस सर. ये है हॉरोस्कोप भगवान श्री राम का, कर्क लग्न. एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. तो ये है चांद और गुरु लग्न में है, शनि चतुर्थ में है, राहु छठे में है, मंगल 7वें में है, शुक्र 9वें में है और सूर्य और बुध 10वें. कुछ लोगों का, आप लोग भी जब कुछ एडवांस हो जाएंगे, तिथि और चीजें समझने लगेंगे तो कहेंगे सर सूर्य 10वें नहीं हो सकता, वो 9वें ही. ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, बट लेट अस फर्स्ट अज्यूम दैट दिस इज द राइट चार्ट एंड हम यहीं से स्टार्ट करें. लग्न लॉर्ड इन लग्ना भगवान श्री राम का लग्नेश लग्न में है. यस सर. है या नहीं? सर कुंडली नहीं दिख रही है. यस सर है लगन में. कुंडली नहीं दिख रही है किसी को? नहीं दिख रही है. दिख रही है सर, दिख रही है सर. जो मोबाइल से हो तो वो अपने एक नीचे उसमें वो होता है, देयर इज एन ऑप्शन, आप अपना उस पे व्हाइट बोर्ड स्विच करो, ये आ जाएगा, ठीक है. हो गया सर, थैंक यू. लग्नेश लग्न में है. महर्षि पराशर क्या कह रहे थे? लग्नेश लग्न के देह सुख भागा. सो वी डू नॉट नो वेदर ही हैज अ वेरी ब्रॉड चेस्ट और नॉट, बट अपैरेंटली ही हैज देह सुख भागा, है ना, जो चेस्ट पोर्शन. ही सेज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, भुज विक्रमी. भगवान राम भुज विक्रमी थे या नहीं थे? उनका दूसरा नाम ही अजान बाहु था. अजान बाहु एक नाम था, प्लस भुज विक्रमी, लिटरली भुज विक्रमी. शिव का धनुष तोड़ा था सर. तो Who else can be greater than Sri Ram? Manasvi. Wasn't he very intellectual? Yes sir. There's no question about it, perhaps. ठीक है. चंचल बोलते हैं. अब चंचल से मैं इनका कोई एपिसोड तो रिलेट नहीं कर सकता, बट एक बार को ये मेरी जो समझ और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे जो चंचल का इंटरप्रिटेशन है वो ये हो सकता है कि जल्दी तो क्रोध नहीं आता था इनको, लेकिन एक बार ये वनवास के टाइम जब ऐसा प्रसंग था कि जब नहीं मिल पा रही थी सीता जी और जब हनुमान जी की भी कोई खबर नहीं आ रही थी बहुत दिन तक कि वो लोग गए हैं, क्या हो रहा है, तो ही वॉज वेरी फ्यूरियस. जल्दी गुस्सा नहीं, लेकिन बट ही गॉट एंग्री एंड
उन्होंने अपना धनुष उठा करके, शायद ब्रह्मास्त्र व्हाटएवर शस्त्र ही वांटेड, उसको वो उठा लिए थे और एक झटके में ही सारी सृष्टि खत्म करने के लिए उन्होंने जी सर, मन बना लिया, ये सर ये प्रसंग है ना। जी। We can loosely say, but he is भगवान, आइडियल क्वालिटीज तो हम चंचल जैसी नेगेटिव क्वालिटी तो भगवान के उसमें नहीं डाल सकते, बट इफ वी लूजली सी इट, है ना। द्विभार्या, द्विभार्या भी नहीं है भगवान श्री राम, बट लुक एट द पर्सपेक्टिव नाउ, स्टार्ट कैसे हुई। इतना शूर्पणखा कहती क्या है, इतना खूबसूरत इंसान तो मैंने कभी देखा नहीं, वहीं से ना स्टार्ट हुआ था पंगा। जी सर वहीं फिदा हो गई और उसके बाद लक्ष्मण जी ने नाक काटी, उसके बाद तो फिर कहानी कहानी। द्विभार्या नहीं थे, आइडियल थे। लग्न में जुपिटर भी है। We will study the role of other lords and how it will modify the results. But apparently, look at this quality of Sri Ram. भाई लक्ष्मण पे नहीं फिदा हूं, इन्हीं पे फिदा हूं, है ना। So we are understanding that okay, there is this quality of handsome this thing. So आज के टाइम में अगर 9th लॉर्ड कमजोर हो, देखिए इस चीज में बताता हूँ, आज के टाइम में 9th लॉर्ड अगर कमजोर हो, लग्न लॉर्ड इन लग्न हो, तो वो जरूरी रिलेशनशिप्स में पड़ सकता है। शुक्र ऑल्सो, यही जब हम 12 के 12 लॉर्ड पढ़ लेंगे ना, तो हम फाइनली डिसाइफर करना सीख जाएंगे कि कब ये क्वालिटी आएगी, कब ये क्वालिटी नहीं आएगी। 100% श्लोक अप्लाई नहीं करेगा कि लग्न लॉर्ड ऑलवेज लाइक। पता चला 9th लॉर्ड भी बड़ा स्ट्रांग है, वो अपने आइडियल और प्रिंसिपल से हिलने नहीं दे रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा दूसरे रिलेशनशिप में, कितना भी सुंदर हूं, है ना। दिस इज हाउ वी विल सी थ्रू। लेट अस टेक नाउ मोर मंडेन एग्जांपल, दूसरे व्यक्ति का। मेरी जगन्नाथ होरा की स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? नहीं सर, अभी दिख रही है। यस सर दिख रही है। आप देख रहे हो लग्न लॉर्ड इन लग्न मरकरी। जी सर। और कौन सी साइड में? मिथुन राशि। जेमिनी। बॉडी का कौन सा पार्ट है? सर शोल्डर। भुजा। भुजा, एग्जैक्टली। देह सुख भाग, है ना। ये हॉरोस्कोप है आर्नल्ड का, द बॉडी बिल्डर आर्नल्ड, टर्मिनेटर टू जजमेंट डे पिक्चर्स, बॉडी बिल्डर, राइट, एग्जैक्टली द देह सुख भाग। भाई वही तो उसका स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग दिस जेमिनी पोर्शन। जी सर। बराबर। जी तो कैन वी से दैट इट इज हैपनिंग? जी। अब आगे लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बोल रहा है भुजविक्रमी। कैन वी से दिस पर्सन इज अ भुजविक्रमी देह सुख भागा के बाद? यस सर। बोल सकते नहीं बोल सकते? जी सर। बिल्कुल सर। डिटरमाइंड, मानसवी डिटरमाइंड जी बोल सकते हैं। द्विभार्या, अब यहाँ पर आ जाता है द्विभार्या। आप आर्नल्ड के बारे में और स्टडी करोगे, है ना, तो you will find that he had some other relationships as well beside his wife. Can Google it and find out about his relationship. He had some other affairs as well. इनके दूसरे भी affairs वगैरह थे। पारागोपी, है ना। द्विभार्या is not the right term perhaps here. पारागोपी। तो आप ये देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये चीज अप्लाई कर रही है, हाउ वी आर डूइंग इट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे लग्न लॉर्ड इन लग्न का, तो आप देखिए कि ये कैपेबिलिटी और लक दोनों ही लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। चाहे वो भगवान श्री राम की कुंडली में था, चाहे यहाँ पे।
Akin to Mars as Lagna, Sun in Lagna, exalted capabilities and luck. Both the factors are there. है ना? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 3 rather. Example number 3 is सर यहाँ पे जो फीकल माइंडेडनेस है उसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पर्सन विल बी ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज, इस वजह से फीकल माइंडेडनेस आ सकती है. फिकल माइंडेडनेस हेमंत जी पता है कब आती है? मैं आपको और प्रिसाइज में बताता हूँ. जो फिकल माइंडेडनेस टर्म्स है ना, ये चर लग्न में ज्यादा होता है. और लग्न में अगर बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट बैठे, जैसे भगवान श्री राम का तो चंद्र था फास्टर मूविंग प्लैनेट, बट जुपिटर इज आल्सो बैलेंसिंग देयर. देखिए स्ट्रेट जैकेट में होता तो ये कोई लैपटॉप में फीड करके हम बना सकते थे कि यही रिजल्ट आएगा. लेकिन हम एक फैक्टर 2 फैक्टर चीजें ऐड करते जाते हैं और तब हम समझते हैं कि यार ये चीज यहाँ पे बैलेंस हो गई है, ये चीज नहीं हो. भगवान राम, मैंने बोला ना, 9th लॉर्ड अगर आपका जबरदस्त स्ट्रांग है तो आपके आइडल्स और प्रिंसिपल्स भी बड़े स्ट्रांग है. भगवान श्री राम का एक्सॉल्टेड है. आप सोचो कि वो कभी परागोपी हो सकते हैं? नहीं हो सकते. ही इज वेरी डिटरमाइंड. आइडल्स एंड प्रिंसिपल्स आर एट पीक एक्सॉल्टेशन. नेगेटिव चीज लिखी हुई है वो कट जाएगी. इसीलिए तो हमें ये सारी चीजें बैलेंस करने के पढ़ना पड़ता है जजमेंट लेते समय कि भाई ये नेगेटिव है, क्या ये जाएगा? आप यहाँ पे देखो, ये देखिए किसी की शुक्र भी खराब हो जाए और 9th लॉर्ड भी खराब हो जाए, लग्न लॉर्ड लग्न हो जाए, वो निश्चित ऐसा काम करे. सर जैसे सेकंड कुंडली थी आर्नोल्ड वाली, तो उसमें जैसे अगर हम देखें जो फिकल माइंडेडनेस वाली है, वैसे पर्सन इज फुल ऑफ कैपेबिलिटीज, लेकिन 9th लॉर्ड जो है वो शनि जो है सन के साथ हैं. तो इस वजह से मतलब वो जो फिकल माइंडेडनेस है वो कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं है. और interpret. आप ये भी देखिए कि इनके प्रिंसिपल और आइडियल्स रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे, तभी तो ये गए दूसरे उसमें. भगवान राम के केस में दूसरा था. द 9th लॉर्ड वाज इन द लग्न, एक्सॉल्टेड, दिग्बली सब था. जी जी. यहाँ पर वो चीज नहीं है. हाँ, इसीलिए मैं जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो सर आपने You कहा. are at the right track. You are at the right track. Because बाकी सारी चीजें भी तो इन्फ्लुएंस करेंगी ना किसी चीज को. ठीक है. हम विदाउट 7th हाउस में फिर ये प्रॉमिस देखे ये चीज नहीं कह सकते. हम ओवर द टाइम जब 12वां लॉर्ड को पढ़ेंगे ना, तो तब तक हमको एक जज करने की एबिलिटी आ जाएगी. बट फर्स्ट वी हैव टू टेक द बिल्डिंग स्टेप्स. Can Chanchal also mean playful and Playful is a childish? loose translation. Playful and childish. चंचल playful is a loose translation of that, है ना? या ऐसा आप बोल सकते हो. Playful and childish is one thing, but चंचल is one who is changing. One who is also changing. चंचलता बहुत जाता है, इधर अभी कुछ किया, अभी कुछ किया, अभी कुछ किया. Adaptable भी हो सकता है. हो सकता है. So hopping from one relation or one task to other task, one relation to other relation. So hopping nature maybe. Yes, can be. But चंचल का जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन और जितनी अच्छी समझ आपको हॉरोस्कोप देख के आएगी, that will be there, है ना? Let us also see the second horoscope now. Sir, can I ask a question, please? Yes, sure. Sir, जैसे supposingly for Libra Lagan, Venus in first house will be Lagna Lord in Lagna also, and the detrimental position for Venus for the. तो दोनों का इफेक्ट आएगा फिर? क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा ना कि चीजें बैलेंस. मैंने उस समय बताते हुए भी कहा था कि कई बार you will find the Taurus Lagna, Venus in Lagna, है ना? Libra Lagna, Venus in Lagna. But then you have to balance. We cannot. ज्योतिष में ऐसा स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होगा. एक्सेप्शंस भी होंगे उसके. Right. महात्मा गांधी के हॉरोस्कोप में एग्जैक्टली द सेम थिंग. Venus in Lagna, in Libra. Thank you. ठीक है. Now let us come to Mahatma Gandhi's horoscope.
Lagna Lord in Lagna, Deha Sukha Bhaga. I don't know about 7th house, his 7th house, and I cannot comment upon it. But इनके चीज को माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और सेक्सुअलिटी की जो बातें हैं, आप साफ साफ समझोगे कि तुला इज वेरी मच इन्वॉल्व इन हिज लाइफ। इनके सेक्सुअलिटी के किस्से और चीजों तो आप लोगों भली भांति परिचित होगे, है ना, मेरे बताने की जरूरत नहीं। यू कैन रीड हिज बुक्स एंड यू कैन रीड हिज थिंग्स। सेक्सुअल चीजों से बहुत एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं, कि आप लोग कुछ बोलते हैं? Yes, sir, yes. Yeah, ना? So can we say the Lagna Lord in Deha Sukha Bhaga is talking something about that, but we do not know exactly, है ना? अब बाकी चीजों को जरा चेक करिए, अब आप लोग बताइए। मानसवी, was he Manasvi? Determined, yes. Very much, very determined, very everything. भुज विक्रमी, ऐसे तो दुबले पतले थे, कोई भुज विक्रमी, बट द अदर इंटरप्रिटेशन, जो चीज चाह ले रहे हैं वो चीज कर रहे हैं। द डिटर्मिनेशन, द एबिलिटी, आप देखो मैंने क्या इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। भुज विक्रमी, it also means he can attain success through self efforts, है ना? तो क्या गांधी जी ऐसे थे? Yes. है ना? तो this is how we will understand. अब नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? What is the next word? चंचल, fickle minded. Any case, anybody remembers of him being fickle minded? When his sons wanted to get married to the girls of their choices, so initially he denied कि उनका बेटा एक दलित लड़की से शादी करे. Later on he advocated कि we should all इन चीजों को taboo नहीं बनाना चाहिए. Second is one of his son also wanted to marry a Muslim girl. And he denied that, and later on he emphasized a lot on Hindu Muslim जो भाईचारा है, but वो और उन्होंने accept किया कि ये जो मेरी पुरानी सोच थी वो ठीक नहीं थी. Okay, that is I think Sheetal ji has exactly interpreted the fickle mindedness in a right way, understanding the person. Fickle mindedness एक जगह से और आती है 10th house, वो उसका रोल ज्यादा होता है यहाँ, बट नॉनदलेस द्विभार्या तो गांधी जी का वो नहीं था, बट रिलेशनशिप विद अदर्स इज अ क्वेश्चन. ही हैज एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, स्लीपिंग नेकेड एंड व्हाट नॉट. ठीक है? Yes, sir. तो यहां तक हमें चीजें समझ में आई, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम क्या बातें कर रहे हैं. Anybody who is not clear with the concepts? Perfect आ रहा है. तो आप ये देख रहे हो कि लग्ना लॉर्ड एंड लग्ना जो मेरा प्रिंसिपल था कि कैपेबिलिटीज और लक दोनों लेके आ रहा है, तो क्या हम इन हॉरोस्कोप्स को देख करके ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये चीज है इनके अंदर? जी सर. ठीक है? So I think that's all for today. If I have, let me see if I have another example. सर ये स्लाइड एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे सर प्लीज? हाँ, ये स्लाइड मैं ग्रुप में भेज दूंगा. सानिया मिर्जा. See, I don't know very personal life about her, but then the example is there. Sania Mirza again, तुला लग्ना, शुक्र इन लग्ना. अब आप बताइए कि इनके बारे में आप ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करोगे कि नहीं? लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, बस शुक्र इन लग्ना. सुंदर है देखने में? Yes, sir. ठीक है. देहा सुख भागा, I don't know about that. भुज विक्रमी. Sania Mirza, can we say she is Bhuj Vikrami? Yes, sir. Exactly, very fitting thing. Bhuj Vikrami. Manasvi, determined. Fickle mindedness is the thing which is perhaps not matching, or we do not know the person personally. Yes, वो भी सकता है. है ना?
रिलेशनशिप विद अदर्स, अगेन इस पर्सनल लाइफ के पहलू पे उनका इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वी जस्ट नो दैट शी इज मैरिड टू पाकिस्तान क्रिकेटर, बट आई जस्ट वांटेड टू शो सम पॉइंट्स। है उनकी फर्स्ट एंगेजमेंट तोड़कर उन्होंने दूसरी शादी की, मतलब अच्छा अच्छा, दैट इज गुड पॉइंट फॉर द्विभार्या, कैन बी दैट। दिया है उन्होंने 2021 में अपनी 25 साल पुरानी शादी डाइवोर्स लिया है और अभी एक्सपेक्टेड है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का, तो पॉसिबिलिटी है दोबारा वाली। हाँ पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज हाउ, हाँ आई मीन कि जितना देखिए मुझे पता है, आई एम नॉट नेसेसरी अवेयर ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज, बट आई जो पॉइंट्स मुझे देखने रहते हैं, जो पॉइंट्स चीजें समझनी रहती हैं, आई हैव बीन देयर। यू कैन रेस्ट, ये अब आपका टास्क है कि आप इन सेलिब्रिटीज के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो और कितना ये चीज के बारे में आप और अच्छा इंटरप्रिटेशन देते हो। माय जॉब इज ओनली टू गाइड यू, है ना, रेस्ट यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। सो आज की क्लास में अब यही समाप्त कर रहा हूँ with these examples. Now you will have find lot of examples with me. मैं बिना किसी इसके नहीं पढ़ाऊंगा, don't worry. I'll give ample amount of examples for you to understand. But उनके बारे में रिसर्च करना, ये श्लोक कैसे उनके बारे में ज्यादा फिट हो रहा है, ये आपका काम होगा, ठीक है? जी सर। सर लास्ट क्लास में आपने सबको एक क्वेश्चन दिया था कि मून इन कैप्रिकॉर्न मेक्स गुड सिंगर्स एंड यू हैव टोल्ड अस थिंक ओवर इट, सो आई जस्ट वांट टू नो कि पता नहीं, मुझे तो आई कुडंट फाइंड इट, बट इफ एनीवन हैज फाउंड द आंसर टू दिस। Yes, please answer. Now we have done with the class. I will also take a question from this class. But yes, tell me, before that she has raised the question, so please answer. कौन किसने किसने ये बातें सोची? First of all, I want to know किसने किसने सोचा। मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगा। People are thinking. तो बताइए किन्होंने ये बात सोची कि मून इन कैप्रिकॉर्न मेक्स अ गुड सिंगर? आई वांट यू ऑल टू आंसर इट। आई थॉट सर, बट क्या चीज आपने सोचा? व्हाट यू थॉट? देखिए सही गलत आंसर देने से बिल्कुल घबराइए मत, मैं कोई वो नहीं हूं कि आप गलत आंसर बोल देंगे पता नहीं क्या। मुझे चाहिए कि बस आप सोचें, सोचते सोचते राइट ट्रैक पे आ जाता है। बताइए बताइए विनोद जी, व्हाट यू हैव थॉट? सर मैंने सोचा कि अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लगाएं तो फोर्थ लॉर्ड इज इन 10th हाउस, मून इन कैप्रिकॉर्न। फोर्थ लॉर्ड, सो यस, सो व्हाट अबाउट दैट? कैसे? बट आई कुडंट कम टू एनी कंक्लूजन। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? मानसी जी? सर थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में कारक होता है मरकरी। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में कारक होता है मरकरी, ओके ठीक है चलिए। और सर कैप्रिकॉर्न नेचुरल में चंद्रमा है, तो मरकरी का कॉम्बिनेशन स्किल के साथ बन गया। ठीक है चलो ठीक है। सर चंद्रमा कलाओं का कारक है और कैप्रिकॉर्न में जाता है, तो माने कर्म के लिए उसके वो कलाएं बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। ओके सिंगर हो सकता है। ओके, एनी अदर आंसर? किसी और का कोई उत्तर? थोड़ा फार फेच्ड है, पर चंद्र लगन से अगर देखें तो वृषभ राशि पड़ेगी 5th हाउस पे, तो इज दैट बहुत बढ़िया उत्तर है। This is a very good point, but there is something addition to it. This is very good point. I really liked it. आपको उस लग्न को फोकल पॉइंट बना लेना है, उसको लग्न बना दीजिए। अब आप ये बताइए कि अगर आप गाना गाएंगे तो कौन से भाव से गाना गाएंगे? Which house is important to sing? थर्ड है ना, गले से आवाज आती है आपके, इट हैज टू बी द कंठ। इमोशंस पैदा करना गाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर हम गाना गा रहे हैं तो आपके अंदर इमोशन पैदा हो जाने चाहिए, चाहे हम गजल गाएं तो आप दुखी हो जाएं, पंजाबी गाएं तो आप नाचें, इमोशंस हैज टू बी देयर। हु इज द कारक ऑफ आवर इमोशंस? सर मून। मून प्लस जल तत्व इज गवर्न्ड बाय वीनस, शुक्र। थर्ड हाउस पे जरा नजर दौड़ाइए, कैप्रिकॉर्न से क्या हो रहा है? अच्छा। जल राशि आती है मीन, मीन शुक्र का एग्जाल्टेशन पॉइंट है। जी सर। जल तत्व का एग्जाल्टेशन पॉइंट है।
और जल राशि है, नेचुरल एक कॉम्बिनेशन है कि आवाज मीठी होके हो सकता है गाना ना गाए, but natural combination है for that. The other point which अभी किसी ने ऐड किया है ना, वो टॉरस उनके जो 5th हाउस में आ रहा है, that is also his ability. ये 2 पॉइंट मिला करके मकर को एक सिंगर का रूप देते रहे, ये 2 पॉइंट से एक सिंगर का रूप आ रहा है। अब इसमें अगर मकर में 3rd हाउस में शुक्र बैठ गया, या आप देखो किसी के 3rd हाउस में शुक्र और चांद का जॉइंट इन्फ्लुएंस हो और कोई भी पाप ग्रह ना हो और जल तत्व राशि का या सौम्य राशि का इन्फ्लुएंस, आप देखिए बहुत बढ़िया गाना है। ये चीज आजमाइएगा। मून एंड वीनस जॉइंटली शुड इम्पैक्ट द 3rd हाउस, नो मैलेफिक एस्पेक्ट। सो 10th का लॉर्ड माने अगर ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बना दिया तो 10th का लॉर्ड 3rd में गया, तो इसका भी यही होगा ना? नहीं, वो आपको अब लॉर्ड कुछ नहीं लेना है मानसी जी, माने 3rd हाँ अच्छा, he is not doing the karma of singing, it is not necessary he is doing the karma of singing, he has that ability of singing। हाँ गाना गा सकता है ना, हाँ बस वही वाली बात है सर। कैप्रिकॉर्न इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग भी वहीं से देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग इज मोर ऑफ अ 5th हाउस एंड 3rd हाउस एक्टिविटी अगेन, बट primarily it is 5th house more। स्किल भी है, 3rd हाउस पे इन्वॉल्व होता है, 5th भी इन्वॉल्व, but Navamsh has a better role to play when we will talk about it, when we will reach Navamsh we will see। but आपको planets in science को classical Saravali से और इन सब जगहों से ना आपको पढ़ना चाहिए, because that will give you broader understanding of everything। see I can, मैंने क्या कहा ना, मैं किसी की सोच डेवलप कर सकता हूँ, सारी चीजें रटा नहीं सकता, आपको सरावली भी नहीं पढ़ा सकता, आपको बढ़िया जातक भी नहीं पढ़ा सकता, तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए। मेरे साथ आपकी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे और सोच डेवलप होगी, सोचोगे आप खुद। मेरे पढ़ाने का ढंग आपने देख लिया। सर जो 5th हाउस वाला आप बोल रहे हैं ये भी बहुत सही है। I know someone who's a Gemini Lagna and 5th lord is exalted in 10th house and he plays very good mouth organ। अब now you have to add things। अब सोच के आप लोगों को बनाना है माउथ ऑर्गन, ओके, इट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द विंड, वायु। सो आपको सोचना चाहिए माउथ ऑर्गन कैसे ग्रह बना सकते हैं, है ना। आप उन चीजों को ब्रेक करने लग जाओ और ग्रहों से जोड़ने लग जाओ, ग्रहों की बेसिक एनर्जी से, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। सर कैप्रिकॉर्न से आपने 3rd हाउस लिया जैसे, लेकिन ये तो असेंडेंट पे लागू होता है ना सर, अगर वो कहीं और बैठा है, कैप्रिकॉर्न कहीं और है, तो वहां से 3rd हम कैसे देख सकते हो? तो असेंडेंट नहीं से... सोनिया जी, आप बात को समझी नहीं। मैंने सिर्फ बोला था कि जब चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में होगा तो ऐसा बनाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैंने सवाल पूछा ऐसा क्यों लिखा है। मून इन कैप्रिकॉर्न यू विल फाइंड, उस दिन किसने बोला था, भूपेंद्र जी, योर डॉटर हैज मून इन कैप्रिकॉर्न, राइट? मून भी सर, शुक्र भी गाना गाती है ना, और सिंगिंग अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है उसकी, सिंगिंग गाती तो नहीं है पर सिंगिंग अच्छी है। देखिए कोई जरूरी नहीं आप सीखो, बट नेचुरली यू हैव दैट एबिलिटी। मैंने वो क्वेश्चन पूछा था। कुदरती बात शुक्र भी साथ है। ठीक है, बाकी से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ चंद्र मकर में लिया, बाकी तो अपनी जगह। सर एक लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। पहले तो सर लास्ट टाइम जो आपने एफ्लिक्शन और वो उसका रिडेम्पशन पढ़ाया था, आई एम रियली थैंकफुल कि वो इतना डिटेल में आपने इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाया, दैट वाज वेरी क्लियर। तो उसी के रिगार्डिंग ये था सर कि जैसे मेलेफिक की हमने दृष्टि ली थी, तो यहाँ पे सन की दृष्टि को भी हम मेलेफिक ही मानेंगे? देखिए मैं आपको अब थोड़ा सा चीज को बताता हूँ कि जो सूरज की दृष्टि होते है ना, जितने अग्नि तत्व ग्रह हैं ये सेपरेशन कॉज करते हैं, इनकी दृष्टि सेपरेटिंग दृष्टि होती है। वायु तत्व भी सेपरेशन कॉज करेगा लेकिन स्लो करेगा, अग्नि तत्व झटके से सेपरेशन कॉज करता है। तो सूर्य का जो मेलेफिक
पोर्शन आपको अगर समझना है तो आप देखो कि सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं सेपरेशन कॉज करेगी किसी चीज से। जिधर भी बैठा है, जहां भी देख रहा है, आप देखो किसी ना किसी रिलेशनशिप से या किसी चीज से वो सेपरेट करेगा। ये क्वालिटी है अग्नि तत्व। मतलब नेगेटिव तो उसका इम्पैक्ट हम लेंगे ही, मतलब जैसे बाकी कॉज करेगा। देखिए सूर्य आसमान में अकेला रहता, उसके आगे पीछे उसकी वाइफ संज्ञा भी नहीं रह पाई, सेपरेशन कॉज कर रहा है ना। और बैठता है वहां भी करता है क्या चीज? जहां बैठता है सर वहां भी सेपरेशन करता है। जहां बैठता है वहां पे देखिए इनकी, अब हर ग्रहों की ना अगर हम स्टोरी समझे तो हम ग्रहों को थोड़ा समझ सकते हैं। अगर आप सूर्य की स्टोरी देखिए, सूरज भगवान सूर्य की स्टोरी में देखिए, ये बात कहीं ना कहीं आती है ना कि संज्ञा को जाना पड़ा उनके तेज से। और मैंने अभी आप लोगों को लग्न पढ़ाते समय पाका लग्न में भी बताया कि लग्नेश जहां बैठ रहा है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भाई सूर्य मार्स तो मेलेफिक्स है ना, और मेलेफिक्स नहीं, सूरज को हम मेलेफिक नहीं लेता, क्रूर ग्रह बस लेता हूँ। तो आप वो देखिए वो कहीं जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब अगर आप देखो कि सूर्य को ये प्रॉब्लम है, क्यों आई? सेपरेशन ही तो दिया ना, संज्ञा से उसको अलग ही तो कर दिया ना। उस तरीके से आप सूर्य को समझ सकते। सर इस सिचुएशन में जो राहु जिसको भी देखा है, जिसकी जिंदगी में आया, उसको मतलब एक पुत्र दिया, तुमने तो ऐड किया जो सारी कहानियां हैं। हाँ नहीं, आप कहानियों को अप्लाई करो, लेकिन एक पक्ष उसका जो समझने का है वो एक पक्ष ये भी समझने का है। आप पाओगे, मैं बोल रहा हूँ उस शास्त्र को किसमें ये चीज एग्जैक्टली दी हुई है, आप पाओगे कि मंगल लियो में ये नाड़ी का ही कुछ वो है। आई थिंक एवी सुंदरम साहब ने इसे बड़ा प्रचलित कर दिया था कि मंगल इन लियो भाई से सेपरेशन। अब आप इस चीज को कैसे बताओगे कि मंगल इन लियो भाई से सेपरेशन? तो सूर्य ही तो कॉज कर रहा होगा ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। टू मच ऑफ हीट हो गया मार्स का, सन का, और लियो खुद अग्नि तत्व की राशि है तो सेपरेशन, द अग्नि ग्रह कॉजेस सेपरेशन। वायु तत्व ऑल्सो सेपरेट्स बट स्लोली। 7th हाउस में राहु आ गया, मान लीजिए एक ऐसे ही ले लेते हैं उदाहरण में। 7th हाउस में, अब ये मत सोच लीजिएगा कि जिसकी के 7th हाउस में आया वही चीटिंग करने लगता है ना, ऐसा नहीं। 7th हाउस में राहु आ गया, आप मानो कि सामने वाला कोई चीटिंग में फंस गया, चीटिंग कर रहा है। अब जब पता चलेगा तो धीरे धीरे सेपरेशन ही ना कॉज कर देगा। चीटिंग कर रहा है स्पाउस से, व्यक्ति से, तो अब पता चला सामने वाले को, तो ये सेपरेशन ही तो हो रहा है ना। चीटिंग कर रहा है, आप सेपरेट ही तो हो रहे हो ना अपने लाइफ पार्टनर से, उससे धीरे धीरे कॉज कर रहे हो। सूरज इन द 7th हाउस, भयंकर ईगो है, कुछ भी बोल दिया उठपटांग, सेपरेशन हो गया, झटके से हो गया। ये फर्क है, सेपरेशन दोनों दे सकते हैं बट ये फर्क है दोनों में, है ना। तो अब आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी डीपर लेकर के चलिए कि प्राइमा फेसाई इतना सब कुछ सरल नहीं है, सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं। लिटिल बिट बाय बिट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्लैनेट इज एक्टिंग। सर जो एप्लीकेशन फिर हम जो है शनि, राहु, केतु, इन सब की अगर दृष्टि कहीं पे भी आ रही है तो हम हमेशा उसको मेलेफिक ही लेके चलेंगे। हाँ। देखिए टेम्पोरल लॉर्डशिप भी एक चीज होती है कि 9th लॉर्ड बना, लग्न लॉर्ड बना शनि, तो उसकी दृष्टि, लेकिन उसकी दृष्टि है तो उसकी शनि वो कहीं बदलेगा नहीं अपने आप को। आप डॉक्टर हैं, आप देखेंगे कि जब कोई आर्म पूरा कट गया, किसी का ऐसा बीमारी आई है कि उसका पूरा हाथ काटना पड़ा, आप देखो शनि और राहु भयंकर इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। एम्पुटेशन ऑफ द आर्म, सेपरेटिंग, धीरे धीरे सड़ के सेपरेट करना पड़ा। झटके में तो मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, कट गया, मार्स और सन का काम है, एक्सीडेंट हुआ, चढ़ गई ट्रक, कट गया, झटके में हो गया। एक है बीमारी लगी, शनि बीमारी का कारक, बीमारी लगी, धीरे धीरे सड़ा, और धीरे के बाद आपने डॉक्टर ने बोला कि साहब अब काटोगे नहीं तो नहीं रह पाए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन इज बोथ। पर विच्छेदात्मक दृष्टि, मतलब सर कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि इनकी दृष्टि कोई शुभ इफेक्ट दे।
नहीं होगी, ऐसा नहीं है। 9th लॉर्ड बन करके अगर ये कहीं एस्पेक्ट ग्लांस कर रहे हैं उस भाव से, परेशानियों के बाद कुछ निकलेगा बहुत अच्छा। भाई आपका हाथ सड़ रहा है, ठीक है, नहीं काटा तो ये पूरे सड़न पूरे उसमें हो गई, तो हाथ काट दिया तो हुआ तो अच्छा ही, बच गई आपकी जान। ठीक, एक सड़न से आपकी जान भी ले सकता हूँ। समथिंग यू विल, बट द नेचर ऑफ द प्लैनेट विल नॉट चेंज। ही हैज बिकम 9th लॉर्ड, तो वो जुपिटर बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं रहेगा, शनि। धीरे धीरे चलते चलते आप लोगों को और उदाहरण लेते लेते ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी। क्लियर हो सकता है इस पॉइंट पे मेरे आंसर उतने सेटिस्फाइंग ना लगे, हो सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि एप्लीकेशन और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर इन डेप्थ में समझ में आएगा तभी आगे प्रेडिक्शन समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू टेक इट दैट वे। थैंक यू सर। सर अगर 7th हाउस में जो भी प्लेनेट होते हैं, राहु केतु शनि जो भी होते हैं, तो वो जिस जातक की कुंडली में है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं या पार्टनर के लिए, सामने वाले के लिए? आगे सोनिया जी, you'll come to it. कब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेंगे, कब सामने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक बनेंगे, हम बात करेंगे। अभी तक की अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ ये समझिए कि कोई भी भाव आपका एटीट्यूड, मैं लास्ट क्लास में बड़ा क्लियरली बताया, मतलब राहु है 7th हाउस में तो कोई जरूरी नहीं कि आप चीटिंग करो, कई बार आपके साथ हो जाएगी, वो हम आगे देखेंगे कि कब आप करोगे कि कब आपके साथ होगी, दैट्स अ एडवांस कॉन्सेप्ट। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राहु इन द 7th हाउस है, तो आपके एटीट्यूड में कहीं ना कहीं 7th हाउस में प्रॉब्लम है। ओके सर, ठीक है, भाव को एक चीज को समझिए, कोई भी चीज को डिटेल में हर क्लास को बहुत गहराई से सोचिएगा। जब मैंने बोला भाव, तो भाव में अगर कोई ग्रह है, मंगल है बैठा, तो आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ज्यादा अग्रेशन दिखा रहे हैं जी। प्रॉब्लम तो है ही है ना सर। सब हाउसेस से, सभी हाउसेस से हम कोई ना कोई रिलेशनशिप देखते हैं जी, है। अब अग्नि तत्व में आपने कहा, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अग्नि तत्व अनकॉम्प्रोमाइजिंग ज्यादा रहता है ना। हाँ, वो एक कारण बन सकता है कोई भी रिलेशनशिप कम ज्यादा होने के लिए। ऐसे ही वायु तत्व में क्योंकि बातें स्थिर नहीं रहती, इसलिए वो कारण बनता है। तो क्या आपका सोचना ऐसा है कि द्विस्वभाव राशि में रिलेशनशिप ज्यादा बेटर होता है? एक बहुत ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताऊं, ये जैमिनी महर्षि का इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है कि इस मौके पे इसकी बात करना द्विस्वभाव राशि की भी थोड़ी सी मूर्खता ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, द्विस्वभाव राशियां बड़ी अजीब सी होती हैं, वो अपने आप को एक टाइम पर रिन्यू करती जाती हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। इस वजह से द्विस्वभाव राशि में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम ही ज्यादा होता है। ओके नहीं, मैंने सोचा फिर इन दोनों में ही होता है तो उसमें बेटर है क्या? नहीं, द्विस्वभाव एक अपने आप में प्रॉब्लमेटिक जगह है। ओके, वो अपने आप को रिन्यू करता जाए, और इस रिन्यू करने के चक्कर में आप द्विस्वभाव लग्नों को देखिए, उनको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, दिस इज वे टू एडवांस, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। जेमिनी अपनी बातों में बात करते हैं इस चीज। आज की क्लास का कोई और क्वेश्चन? सर वो जो वीडियोस हैं लगन इन फर्स्ट हाउस, आपको मैं बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ सेपरेशन का। ये हॉरोस्कोप खुला, हॉरोस्कोप खुल गया, भगवान श्री राम। यस सर, यस सर। 7th हाउस को अगर हम लें तो 7th हाउस में कौन सा ग्रह है? मार्स। मंगल। नेचर क्या है इस ग्रह का? सर एग्रेसिव, गुस्सा दिखाएं सर। वो तो ठीक है, अभी जो हम सेपरेशन की बात पे आ गए थे हेमंत जी की, तो इस ग्रह का अग्नि तत्व नेचर है, वायु तत्व नेचर है क्या? सर अग्नि तत्व नेचर है। अग्नि तत्व है, तो मेरा कहने का ये मतलब था कि सेपरेशन करा सकता है। यस सर, जी सर। यस सर। और अग्नि तत्व झटके से करा सकता है। यस सर। सीता जी का अपहरण झटके से, लेग्स चले गए। जी सर। जी सर। सेपरेशन हुआ ना? हाँ जी सर।
सर लेकिन यहाँ पे ये भी मान सकते हैं कि जुपिटर की और मून की दृष्टि थी, तो इसलिए वैसे मतलब वो डाइवोर्स वाला पार्ट नहीं था, नहीं, वैसे रिडेम्पशन हो गया। जुपिटर का रोल 6th लॉर्ड इन लग्न, जब आप पढ़ेंगे तो एक टेम्पोरल रोल भी आएगा उसका। जुपिटर का एक प्रॉब्लम है मार्स के साथ, बट लुक एट द टू प्लैनेट्स बैलेंसिंग वन प्लैनेट। रिडीम कर दिया ना पूरी सिचुएशन से, रिडीम किया। दूसरा सेपरेशन भी झटके से ही हुआ था कि किसी ने आके बताया कि वो भी कुछ कह रहा है, नेक्स्ट डे उन्होंने हटा दिया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सेपरेशन, मार्स, लुक एट मार्स इज कॉजिंग सेपरेशन। जबकि वहां पे वो उच्च का है, फिर भी वो सेपरेट कर रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं कि लाइफ में कैसे घटित होगी। बट आप देखो कि ये कहीं ना कहीं, ये जो जुपिटर का ग्लांस है ना और चंद्र का ग्लांस है, ये कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस भी करेगा। लेकिन जुपिटर का 9th लॉर्डशिप का प्रॉब्लम भी आएगा। तभी तो मैंने कहा ना, इतना सरल नहीं है, हम एकदम से इसे कंप्यूटराइज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर। 9th 6th लॉर्ड इन लग्न हैज अ प्रॉब्लम। We will talk about it when we will see the 6th lord. 6th lord enmity cause करता है रफली, लड़ाई झगड़ा कॉज करता है 6th लॉर्ड। 5th लॉर्ड मंगल बना बच्चों का, 5th लॉर्ड बच्चा, 6th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th लॉर्ड। लॉकुस से लड़ना पड़ा था कि नहीं पड़ा था? धनुष तन गया था, नहीं तन गया? जी सर। किसी तरीके से हमें टेम्पोरल लॉर्डशिप भी समझनी है, हमें इसी 12 भाव में बहुत सारी चीजें समझनी है, इसी अंडरस्टैंडिंग को हमें डेवलप करना है। मैंने बताया ना, इतना सरल नहीं है। लोगों ने एकदम से बता दिया अरे ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन सर पर्सनली उनकी कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं राम जी और सीता जी का, जैसे मार्स है 7th में एक्सॉल्टेड, तो यहाँ मरण कारक भी हो जाता है जैसे वो। पर्सनल लड़ाई झगड़े नहीं हुए, हम ये कह सकते हैं। ग्रह जब ग्रह एक्सॉल्टेड होता है, कोई भी एक्सॉल्टेशन में बैठा हुआ ग्रह सत्व गुण को दर्शाता है जी। ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई ग्रह एक्सॉल्टेड है ना, तो वो वहां से कुछ पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर रहा है, वो उसकी पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे मंगल का एक्सॉल्टेशन ये भी दिखाएगा कि वो उस चीज का हाईएस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट करेंगे। एक बहुत अच्छा आप लोगों को सूत्र देता हूं। जुपिटर को जितने प्लैनेट एस्पेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जुपिटर को जितने प्लैनेट एस्पेक्ट करते हैं, जुपिटर को जितने प्लैनेट दृष्टि करते हैं, वो सारे आइडल्स और प्रिंसिपल्स हमारे अंदर आते हैं। उनकी जितनी अच्छी डिग्निटी होगी, उतने अच्छे हमारे आइडल्स और प्रिंसिपल्स आएंगे उस ग्रह से रिलेटेड। ये एक्सॉल्टेशन ऑफ मंगल क्रोध को पूरी तरीके से शमन कर सकता है। सीता जी भगवान राम के क्रोध को पूरी तरीके से पचा के खत्म कर सकती हैं। जब उनसे शादी होगी तो उनका अगर कोई पोर्शन होगा भी क्रोध का, तो सीता जी विल कंप्लीटली शमन। वी विल लर्न दिस इन नवमशा प्लैनेट्स, ठीक है। बट एक्सॉल्टेशन में इट विल yield to a positive impact as well, but problematic situation कहीं ना कहीं रहेगा। Now let us come to the point again. Lagna lord and Lagna, any questions from that? एक एक करके तो हम ये सारी चीजें समझते ही हैं। वहां से कोई क्वेश्चन है? नहीं है? जी नहीं सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? जी सर। आप लोग और हॉरोस्कोप लेंगे लग्ना लॉर्ड एंड लग्ना के, और उस पर रिसर्च करेंगे, उनकी लाइफ लेंगे, उनको देखेंगे। जब तक आप ये सब अपने से नहीं करेंगे, तब तक आपको ये इसी क्लास के माध्यम से सब कुछ नहीं समझ। बराबर? ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, इसी आशा के साथ कि फिर सैटरडे मुलाकात होती है। और चीजों को ध्यान से समझिएगा। ये बताने का तरीका आप लोगों को आसान और समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, इसमें कोई आपको कठिनाई तो नहीं समझ में आती ना कि दिस इज वेरी टफ? जी नहीं। हम आपसे बस इतना ही फीडबैक चाहते हैं कि आई हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल।
सर एक बात कहनी थी। जो आप बोले थे कि एक राशि को लेके 12 भावों में आप उसको प्लेस करके उस प्रेडिक्शन कीजिए। सर मेरे साथ ये हो रहा है कि वो पूरी नॉलेज जो आपसे जो आ रही है, सर से जो आ रही है, वो पचाने में पचा के फिर उसको कहने में या रखने में थोड़ी ये दिक्कत है कि कोई बात नहीं। देखिए ये तो अभी शुरुआत है। कितना टाइम हो गया हम लोगों को? 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने। जी सर। देखिए ये सारी चीजें करने में समय लगता है, कोई इसमें भड़बड़ी मत करिए। मैंने कहा ना, ज्योतिष अपने समय से है। ये क्लास इतनी लंबी, इसका सारा मैटर सारे लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। सर पचाने में माने हजम हो रहे हैं, उसके ऊपर मंथन हो रहा है, दिमाग में चल रहा है, मगर उसको रखने जाए तो 1-2 सेंटेंस के अलावा बाकी आता ही नहीं, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। वो आएगा, चीजें आएंगी और आपको मैं बताऊं कैसे किया करिए। अब जैसे अभी हेमंत जी ने सवाल पूछा तो सेपरेशन और तुरंत उदाहरण आ गया है ना दिमाग में। जी। आप लोग कीवर्ड्स लिखना चालू करिए। जैसे बस उतना ही आ रहा है सर, उससे हाँ, ज्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ, 2 कीवर्ड को जोड़ना चालू करिए। जी। कीवर्ड्स को जब आप जोड़ेंगे तो बहुत सारे प्रेडिक्शन निकलेंगे। वही कीवर्ड्स को सेंटेंस में पिरोना रहता है और कुछ नहीं। देखिए ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है आपके लिए कुछ और काम करे। एक जैकेट जो मुझे फिट होगी तो हो सकता है आपको फिट ना हो सकता है, अरविंद जी को फिट हो जाए तो भूपेंद्र जी को ना हो। सभी लोग एक जैकेट फिट नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक जैकेट में नहीं आ सकते। इसीलिए इतने सारे सिस्टम ऑफ प्रेडिक्शंस हैं, इसीलिए इतने सारे सिस्टम ऑफ एवरीथिंग। तो जो चीज आपको समझ में आए, जैसे समझ में आए, उस जैकेट को पहनिए और उसमें काम करिए, है ना। बहुत सारे लोगों को वैदिक समझ में ही नहीं आता, वो कहते हैं अरे बोगस है, क्योंकि अच्छे से पढ़ा नहीं है, हो सकता है, या तो हो सकता है समझ नहीं आए। You will find such comments and everything and I want to make it clear कि ये कोई बोगस नहीं है। People just don't understand how it should be read। जी नहीं, अभी हमने 3 एग्जांपल देखे, हमें कहीं लगा कि ये बोगस है? जी नहीं। सर आप एक ना आपने वीडियो बोला था शेयर करने को सर, तो वो आप लोग खुद ढूंढ भी लीजिए। एकलव्य एस्ट्रोलॉजी पे लग्ना लॉर्ड इन लग्ना का वीडियो है, लग्ना लॉर्ड इन द सेकंड हाउस के, तो यही पढ़ाया है मैंने उसमें, ऐसे उसको ढूंढ लीजिए। ठीक है सर। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने देव दोष वाले मंत्र बताने के लिए हाँ, वो सुनीत जी हमें याद रहता है, लेकिन ऐसा हो गया है कि नोट इतने बल्क में हो गए हैं कि वो सारी चीजें मिल नहीं पा रही है। हम कोशिश करेंगे, देखिए पीयूष जी से बात करते हैं, शायद उनके पास और कहनी थी कि आज लग रहा था कि आपने जो 3 कंसेप्ट दिए हैं, 7th वाला और मास के साथ वाला, मुझे लग रहा है फन पार्ट खत्म हो गया है, अब थोड़ा कठिन होता जा रहा है। कठिन तो होगा। आप जैसे देखिए, कठिन तो दिमाग में मत लेके आइए, शब्द गलत है और दिमाग एक ऐसा चीज है ना कि वो सरल चीजें ढूंढता रहता है। कठिन नहीं, मैं इससे सरल मैं पुनीत जी कुछ बना नहीं सकता। नहीं आपका तरीका नहीं, मैं कह रहा हूँ इटसेल्फ कंटेंट कठिन होता जा रहा है। कंटेंट तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी क्लिष्ट होती जाएंगी। आप जब नक्षत्र पे मेरे साथ पहुंचेंगे ना, आप यकीन मानिए बहुत कठिन हो जाएगी चीज। एक जो है पर उस सब लोग बहुत तारीफ मैं भी कर रहा हूँ, तो वो जो नक्षत्र तक पहुंचे जरूर, उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने मन को कैसे तैयार करना चाहिए? अब उसके लिए बस मैं क्या बताऊं, द बेस्ट रिवॉर्ड ऑफ नॉलेज इज नॉलेज इटसेल्फ। और जब तक आप इसको वो ना करेंगे, भाई ठीक है ऐसे ही चलेगा, रहता है कि भाग जाना, कोई बहाना पूछता है कि चलो भागा जाए, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? उस पर कुछ नहीं। जब तक आप जब इसका आनंद जब तक नहीं लेना चालू करेंगे ना, पुनीत जी, ज्योतिष एक नशा होता है। आनंद तो बहुत आएगा। तो मैं एक मतलब की बात करना चाह रहा हूँ, आप द रिकॉर्ड की, मैं कुछ कह रही हूँ। मुस्लिम से मैं मिला और उसने कहा कि